माती अध्याय 14:1। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदियस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मेरे कुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे समर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदियस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को एकदर कर बंदा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुमसे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। पर जब हेरोदियस का जन्मदिन आया तो हेरोदियस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया, इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उकसाए हुए बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को बेचकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लौत को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इधर मौत होती है, जिंदा उसका सिर काट लिया जाता है। तो ये हमको यीशु मसीह आने के बाद ये जो सब ये तरीका था, जिंदा मारने का, फांसी पर लटकाने का, चोर डाकू लोगों को हाथ काटने का, उंगलियां काटने का, सर काटने का, ये सब अभी यीशु मसीह आकर ये सब बंद होना मांगता था। लेकिन अभी भी यूट्यूब पर देख ले, ऐसी सजा लोगों को देते हैं। और चोर डाकू लोगों को, धोखेबाज लोगों को गवर्नमेंट को लगता है कि ये सजा देगा तो गांव में शांति आएगी, लोग डर जाएंगे। लेकिन इधर जेल पूरा फुल है। कोई भी गांव देश में देख ले, जेल फुल रहती है, क्योंकि जितना सजा तुम मारेगा उससे ज्यादा और डाकू चोर लोग बन जाएंगे। तो ये हर एक गांव में ये चोर डाकू गुंडा ये लोग क्यों उत्पन्न होते हैं, और जो लोगों को जेलों में डाला है उनका भविष्य क्या है? जेल का सजा काट के बाद में लोग क्या क्या करेंगे?
तो ये हमको सोचने का है कि ये जो लोग जेल में है वो जानवर लोग नहीं है। ये भी माँ की कोख से ही पैदा होने वाले लोग हैं। जब ये छोटे थे तभी माँ बाप ने ये लोगों का इतना ख्याल किया, ये लोगों को प्यार दिया, ये लोगों को बड़ा किया, सिखाया पढ़ाया। तो ये डाकू लोग, चोर लोग, गुंडा लोग, आतंकवादी कैसे बन गए? तो इधर गलती होती है माँ बाप की। माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं थे, इसलिए ये जेला अभी भरी हुई है। तो ये लोगों को अभी समझाने के लिए कहीं लोग बाइबल पढ़ाने के लिए जाते हैं। सबसे अच्छा काम है कि मेरा जो वीडियो है ये हर जेलों में ये वीडियो लगनी मांगती है। ये हर जेल में मेरा वीडियो चलाकर हर जेलर, जो जेल में जो गुंडे लोग, डाकू लोग हैं, उनको ये वीडियो पहुंचना मांगता है। तभी कि हमारा गांव की, हमारे देश की तरतीब होएगी। अच्छे दिन देश को हमारे आएंगे, क्योंकि ये गुंडा चोर के वजह से लोगों को बहुत सहना पड़ता है। कहीं लोगों को ये लोग जिंदा भी मार देते हैं। तो हमको ये खत्म करने के लिए इंसान को जेल में डालेगा तो कुछ फायदा नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं होएगा। अगर जेल में ये प्रचार सुनाएंगे तो ये लोग जरूर मन बदलेंगे, और जब जेल में से ही वो लोगों का प्रचार आना शुरू हो जाएगा। जेल में से ही ये लोगों को चंगाई करने का प्रार्थना करेंगे। जरूर ऐसा ही होगा जेल में, हर जेल में। तो जेल एक प्रचार करने वाला जगह आज से बन जाएगा। जब भी मेरा प्रचार ये लोगों को पहुंच जाएगा तो हमको, हर माँ बाप को, बच्चों को पवित्र, जैसा यीशु मसीह को पवित्र बड़ा किया था, वैसा ही हर एक माँ बाप को खुद का घर, बच्चे पवित्र करना मांगता। और पवित्र नहीं करेगा तो इधर जो लफड़ा हुआ ये बाई के बीवी को लेके, ये हेरोदियस था, ऐसा गंदी बातें होना शुरू हो जाएगा। ये सब लालच, बदन का लालच, हर तरफ का लालच इंसान को किस लिए है? क्योंकि इंसान लोग पवित्र कैथलिक नहीं है। ये जो औरत थी, ये हेरोदियस राजा से रिश्ता रखा। अगर हेरोदियस का माँ बाप पवित्र रहते, ये औरत का माँ बाप पवित्र रहते, तो ये बदन का लालच दोनों को नहीं आती थी। हर एक इंसान को अच्छी शादी करके घर बसाना है, यही हो जाएगा जब भी हर एक इंसान दुनिया में पवित्र कैथलिक बनेगा। तभी की दुनिया, स्वर्ग दुनिया में ही हो जाएगा। जो यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना जो सिखाई है कि स्वर्ग दुनिया में आ जाए। ये जो प्रार्थना में जो पहली लाइना है, उसमें यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि स्वर्ग दुनिया में लाने का, स्वर्ग का जीवन हम दुनिया में जीने का। तभी हमको चंगाई आ जाएगी, हर तरफ से भरपूर चंगाई हमको हर एक तरफ से आ जाएगी। पढ़ाई में, पैसे में, और सब जगह से, सब तरफ से हर एक जिस्म का चंगाई हमको जरूर आएगा। हमारा काम होता है
एक ही काम हमारा जीवन में है, पवित्र हम पहला बनने का और दूसरों को पवित्र बनने के लिए मदद करने का। ये एक काम हमने किया तो सब चंगाई अपुन आप परमेश्वर खुद हमको दे देगा करके लिखेला हुआ है बाइबल में। जब यीशु ने ये सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनसे उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। जब भी ये दुख की कहानी सुनकर यूहन्ना बपतिस्मा को जिंदा काट लिया करके सर यीशु मसीह नाव पर बैठ के गया, लेकिन लोग उनके यीशु मसीह के पीछे पड़े और लोगों को देखने के बाद यीशु मसीह को तरस आया, बोला इधर लिखेला हुआ है, उन पर तरस खाया। यीशु मसीह लोगों पर तरस खाया और उस यीशु मसीह ने उन्हें उनके बीमारों को चंगा किया। तो यीशु मसीह वो लोगों पर तरस खाया। इधर एक दुर्घटना घटी है। राजा गंदगी में जीता था, इसीलिए उसके खुद का भाई का बीवी को उसने अपनाया था, वो गलत था। ये दूसरों का बीवियां और शादीशुदा इंसान को और के ऊपर दूसरों के ऊपर प्रेम आने का ये शैतान की बात है। और यीशु मसीह इतना साल प्रचार सुनाया, फिर भी लोग सुधरा नहीं। अभी का बात देखो, अभी यीशु मसीह ने प्रचार सुनाया बोले तो अभी 2021 साल हो गया, 2021 साल हो गया, एक और दो नहीं, तभी तो काफी एक ही साल हो गई शायद, और 1.5-2 साल हुआ था शायद, लेकिन अभी कितना हो गई, 2021 साल हो गई। तो शादीशुदे लोग ये ऐसा हरकतें अभी भी करते हैं, ये गंदी चीजें, शादी के बाद दूसरों से रिश्ता रखने का, ये गंदी चीज, ये गलत चीज, ये निकम्मी चीज अभी भी होती है। होता तो क्यों होती है? इसलिए कि लोग पवित्र कैथोलिक बने नहीं। जब तक लोग पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा तो औरतों का वाट लगता जाएगा। औरतों से शादी करेंगे छोड़ेंगे, शादी करेंगे छोड़ेंगे, ये औरत लोगों की जान से ये खिलवाड़ चालू ही रहेगा। औरत को जानवर का जैसा एक सिर्फ बदन को इस्तेमाल करने का ऐसा चीज मर्द लोगों ने किया हुआ है, और ये चीज कभी खत्म नहीं होएगी जब तक हर एक इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं बनता, तब तक।
हमारे आजू बाजू में देख ले, कितना लफड़ा होता है शादीशुदा लोगों के बीच में। दूसरों का लालच रखते हैं। ये काय को होता है? क्योंकि ये लोगों को माँ बाप ने तमीज नहीं दिया, पवित्र नहीं बढ़ाया, पवित्रता में नहीं बढ़ाया। जब भी बच्चे थे, जब भी पैदा हुए थे, तभी उनको संसार, यीशु मसीह का संसार बराबर प्रार्थना नहीं समझाई। इसलिए अभी बड़ा हो गया है, शादी हो गए, और अभी ये नाटका करते हैं। काय को? माँ बाप की वजह से। तो हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, शादी से पहला कैथलिक, पवित्र कैथलिक बन जा। शादी से पहला पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा तो शादी की बर्बादी लाजिम। कोई नहीं तो कोई भी तरफ से कैसी भी करके बर्बादी छोड़ी, अच्छा दिन शादी में कभी नहीं आएगा। ये अभी राजा था, फिर भी उसको दूसरी की औरत का, बदन का उसको लालच आ गया। और साधारण आदमी का देख ले क्या हालत हो जाएगी। साधारण घर का शादीशुदे औरतों का हालत क्या हो जाएगी, देख ले। औरत को इस्तेमाल कर करके आदमी लोग छोड़ देगा, जैसा ये बाई की बीवी को इस्तेमाल करता था। तो दुनिया में औरत के ऊपर जो बुराई चलती है, जो हत्या औरत के ऊपर होती है मर्द की ओर से, ये बंद होने का एक इस तरह का है कि सबको पवित्र कैथलिक बनने का। नहीं तो ये औरत को इस्तेमाल करने का कभी नहीं बंद हो जाएगा। घर में लफड़े चलेंगे, बच्चे ऐसा ही बड़े हो जाएंगे, बच्चे को शादी होएगी तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। तो ये श्राप, ये माँ बाप का पाप, ये तो आगे जाता रहेगा। ये जानवर से भी बुरी जिंदगी ये इंसान की चलती रहेगी। घर का ये माहौल जंगली माहौल हो जाएगा, और बच्चे भी जंगली जानवरों का जैसे बड़े हो जाएंगे। तो हर एक इंसान को ये वीडियो पहुंचा दे। हर एक कैथलिक पवित्र कैथलिक बनना ही मांगता, नहीं तो हर कैथलिक घर का वाट लग जाएगा। सब रास्ते में आ जाएंगे, पागल कुत्ते के जैसा जी रहे हैं। हमने देखा है, जीते हैं दिन के दिन भर। तो इसका वाट और ज्यादा लगता जाएगा। तो यीशु मसीह को लोगों के ऊपर तरस आ गया। इतना यीशु मसीह ने समझाया, इतना पढ़ाया, फिर भी लोग सुधरा नहीं। गांव में जाकर, हर गांव में जाकर यीशु मसीह सिखाता था, पढ़ाता था, चंगाई देता था, फिर भी लोग सुधरे नहीं। राजा लोग भी सुधरे नहीं। तो ये राजा ने उसकी हुकूमत चलाकर यूहन्ना बपतिस्मा का सर काट लिया, जिंदा उसको मार दिया। ये कब बंद हो जाएगा? 15 इधर 15 में हमको क्या मिलता कि अभी शाम होने को आई है, और ये एक जगह था गांव का, काफी बाहर था। तो लोगों को खाने वाने का, शाम का इंतजाम रात का करने का था। तो चेलों लोगों ने बोला कि अभी ये लोगों को हम बेच देंगे, अभी जो प्रचार है वो बंद करेंगे। लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे प्रचार सुनने को। एक गांव से दूसरे गांव यीशु मसीह के पीछे पीछे भागने वाले भी बहुत लोग थे। हजारों भीड़ यीशु मसीह के प्रचारों को होती थी। तो अभी कैथलिक लोग कितने हैं दुनिया में? तकरीबन 1.5-2 बिलियन तक रहेगा। बिलियन, 8 बिलियन आबादी है, कम से थोड़ी कम है 8 बिलियन से लेकर,
लेकिन 8 बिलियन पकड़ेंगे तो 2 बिलियन तो कैथलिक रहेगा। तो ये 2 बिलियन आबादी, कैथलिक की आबादी इतना सुन चुकी है, जन्म से कैथलिक है, जन्म से ये सुन रहे हैं। कुछ फायदा होता है? 2.5-2 बिलियन की कैथलिक की आबादी पकड़ेगा तो कितने पवित्र कैथलिक मिलेंगे? 1000 मिलेंगे, 1000। 2 बिलियन में से 1000 पवित्र कैथलिक मिलेगा। तो दूसरे कैथलिक क्यों जक मार रहे हैं? ये 2-2 बिलियन कैथलिक काय को जक मार रहे हैं? अच्छाई तो आती ही नहीं, दिन के दिन बुरा होता जा रहा है। अभी तो सांस नहीं ले पा रहे लोग, तो कैथलिक लोग कब सुधर जाएंगे? अभी कैथलिक लोग सांस नहीं ले पाए, ले सकते हैं। मुर्गी का जैसा, मुर्गी के ऊपर जब भी साल में एक दफा साल में मुर्गी के ऊपर बीमारी आती थी, मुर्गियां सांस नहीं ले पाती थी, मुर्गियां मरती थी, फड़फड़ कर ऐसा मरती थी, सांस नहीं ले पाती थी। अभी जानवरों को जैसा कैथलिक लोग मर रहे हैं। तो क्यों जक मार रहे हैं अब तक? अभी भी जक मारने का क्या जरूरत है? पवित्र नहीं बन सकते? इतना तुम्हारा दिमाग सट गया, शैतान ने इतना दिमाग को सटा दिया तुम्हारा। 2 मिलियन कैथलिक लोग क्या कर रहे हैं अभी? लोगों का वाट दुनिया में लगता जा रहा और कैथलिक लोग मजा लेता जा रहा। अभी मर रहे, सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने को लिए भाग रहे हैं। इतना प्रचार सुना, इतना चर्च में गया, रविवार को हर रविवार गया। अच्छा, क्रिसमस करके करते, काय को करते? जक मारने को करते। क्या फायदा है सब करके? जानवरों की मौत मरते अभी, कब सुधर जाएंगे? ऐसा ही होता होता था यीशु मसीह के टाइम में भी। देखो, भीड़ इतनी थी, 30-30 हजार भीड़ थी। अभी देखो, ये प्रचार में लोग आते हैं, प्रचार सुनते हैं, खाते पीते बीमारी टिक करके जाते। इसमें कुछ तरक्की हो जाएगी संसार में, परिवार का कुछ तरक्की हो जाएगी। चर्च में हर रविवार को जाएगा तो तरक्की होती है। मारियम का हर रोज घर में प्रार्थना और रोजरी करके रखेला हुआ है, उससे कुछ तरक्की होती है। तो काय को जक मार रहे हैं कैथलिक लोग? जो सीधी सीधी बात बोली है बाइबल में, वो काय को नहीं मान रहे? सीधी बात मानने में क्या मुश्किल है? ये अभी इधर तड़प कर जो मर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये अच्छा है या बाइबल में जो यीशु मसीह ने बोला है, हर रोज प्रचार करो, हर रोज प्रचार करो, सबको सिखाओ, सबको शिष्य बनाओ, चले बनाओ, बीमारियां ठीक करो। ये करता था तो अभी कैथलिक लोग ऐसा मरते नहीं थे। सिलेंडर का, ऑक्सीजन का सिलेंडर का जरूरत नहीं पड़ती थी कैथलिक लोगों को। तो अभी सब बुराई छोड़ दे और आज का आज पवित्र कैथलिक बन जा। मैं बन गया तो सिर्फ 8 महीना हो गए मेरे को। अगर आपको भी कुछ अच्छाई जिंदगी में पाने का है तो आप बोलते हैं मेरा प्यारी बीवी है, मेरा प्यारा मर्द है, मेरा प्यारे बच्चे हैं, मेरी प्यारी माँ है, मेरा प्यारा बाप है। ये क्या प्यार होता है? ये देखो, गला काटने का प्यार होता है इधर। ऐसा गंदा प्यार करेगा, ऐसा झूठा प्यार करेगा तो दूसरों का सर ही काटना पड़ेगा। माँ बाप बच्चों का सर काट के बराबरी बच्चों को बड़ा करते हैं। माँ बाप जिंदा है, बच्चे लोग मर के गए, तो इसका मतलब क्या है? बच्चों का सर काटने का ही बराबर बात हो गई। अगर आप पवित्र कैथलिक नहीं बनेंगे, माँ बाप और बच्चों को पवित्र
रहकर बड़ा नहीं करेंगे, हर बच्चा पवित्र नहीं बन जाएगा घर का, तो ये सर काटने का ही माफिक है। सर काटने का और बच्चा पवित्र नहीं है, वो एक ही बराबर है। वो बच्चा किसी का सर काटेगा, नहीं तो तुम बच्चों का सर काटेंगे बोले तो बच्चा तुम्हारे से पहला मर जाएगा। और बच्चा जब भी बड़ा होएगा तो उसको अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। तो एक दूसरे का सर काटने का ही जिंदगी कैथलिक लोगों की भी हो जाएगी। अभी कुर्सी से मत उठो, डिस्क्रिप्शन में जा ले। ये प्रचार खत्म होने के बाद और 5-10 मिनट काफी है पवित्र कैथलिक बनने के लिए। आज ही पवित्र कैथलिक बन जा, नहीं तो काल तेरे को सांस लेने को शायद शैतान मुश्किल करेगा। 16 यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने यीशु मसीह से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने क्या बोला? 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि इनको कुछ खाने को दे। तो यीशु मसीह क्या बोला? हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां है, 2 मछली है। जो कहीं किसी लोगों ने टिफिन लाया था खाने के लिए, तो शायद ये लोगों का इतना बच गया था। तो ये लोगों से पूछताछ करने के बाद ये उनके हाथ लग गया कि 5 रोटी थी और 2 मछलियां थी। ये क्या बोला कि सिर्फ इतना ही चाहिए। तो हमको जीवन में क्या होता है, कैथलिक को जो भी हमारे पास है हम बोलते सिर्फ इतना ही हमारे पास है। जो आमिर का बड़ा आमिर है वो बोलता है मेरे पास इतना ही है। जो बड़े बिजनेसमैन है, 2 फैक्ट्रियां है, वो बोलता है मेरे पास 2 ही फैक्ट्रियां है। तो मजदूर की मांगे बढ़ती जा रही है। हर एक इंसान को जहां वो है, जितना उसके पास है, वो हमेशा उसको कम लगता है और इकट्ठा करने के लिए दुनिया के पीछे भागते हैं। इधर भी ये लोग बोला कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटी है, 2 मछली है। तो यीशु मसीह ने बोला, ला मेरे पास ला। तो जो भी हमको परमेश्वर ने दिया है, जो लोगों के पास कम है, काम है लेकिन पगार काम है, जो लोगों के पास बहुत है, कोई भी हो जाए, हमको बाइबल पर मिलता है कि हमारा 10वां गुना परमेश्वर कैथलिक चर्च के काम में देने का है। कितना? 10वां गुना। 10% बोलते हैं अंग्रेजी में। अगर पगार आपको 10,000 है तो उसका 1,000 हो गया। तो हर महीना 1,000 हमको कैथलिक चर्च को देने का है। तो यीशु मसीह बोलता, लाओ, तुम्हारे पास जितना है लाओ। अगर काम पगार है ला लो, 10% ला लो। बिजनेसमैन है, 10 लाख फायदा होता है हर महीना, 1 लाख ला ले। तो जितना भी तुम्हारा अभी जो पगार है, पैसा जितना भी अंदर आता है, फायदे से 10% निकाल दे और कैथलिक चर्चों को, कैथलिक संस्थाओं को, पादरी लोग वगैरह बनते हैं उनको जाके दे दे। कितना? 10%। आगे देखेंगे 10% देगा तो क्या होएगा। तब यीशु मसीह ने लोगों को
घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां थोड़ थोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तो यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी 2 मछलियां लेकर स्वर्ग पिता को धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया, शुक्रिया कह दिया। हमको कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारा मुंह हम लोग खोलते हैं, गालियां देने के लिए मुंह बराबर खुलता है, लोगों का गलत बातें करने का, लोगों को फंसाने का मुंह बहुत अच्छा खुलता है, दिन भर फोन पर रहने का मुंह बराबर चलता है। लेकिन धन्यवाद देने के लिए कैथोलिक लोगों का मुंह कितना खुलता है? 24 घंटे में अगर 8 घंटा सो लिया तो पूरा बराबर जो जितना घंटे बचे हैं 16 घंटे बचे हैं। 16 घंटों में कितना घंटे हम लोग धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को? 16 घंटों में से कितने घंटे हम लोग बुरी बातें करते हैं? पूरा दिन तो जुबान पर बुराई चलता है। रविवार को एक दिन संडे चर्च को जाएगा तो बोलते हैं ये पादरी का ज्यादा हो गया, 40 मिनट के ऊपर सर्विस हो गई। लोगों को इतना बेजार आता है, चर्च का सर्विस रविवार में एक बार है, वो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा तो लोग चिल्लाने शुरू करते हैं, ये पादरी अच्छा नहीं है, ये सर्विस अच्छी ज़्यादा बड़ा होती है, लंबी होती है, हमारे पास वक्त नहीं है। तो पूरा हफ्ता 16 दिन 7 दिन का हम लोग क्या करते? रविवार को 1 घंटा चर्च में होएगा तो हमारा दिमाग खराब होता है। तो ऐसा काम कैसा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये अभी बीमारी से फेफड़े खराब होकर मरता है, वैसा ही होने का रोज। कैंसर और जो भी बीमारियां आई हुई है ना, वो आया है खुद तुम्हारे जीवन का जो संबंध है उसके वजह से तुम लोगों को लगती है, क्योंकि पवित्र कैथोलिक को बीमारियां और दूसरा जो मुश्किल है दुनिया का वो उससे नहीं गुजरना पड़ता। और अगर आप पहली बार इधर आया तो प्रचार को जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जा। डिस्क्रिप्शन में जा ले, 5-10 मिनट काफ़ी है। पवित्र कैथोलिक फौरन बन जा, ठाल मत देना कल परसों करके, शायद अगले मिनट तेरा फेफड़ा काम करना बंद करेगा। तो हमको इधर समझ आता कि हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने का है। उससे पहला जो भी हमको देने का है वो 10% देने का है, 10 गुना देने का है हमको। उसके बाद वो धन्यवाद दे दो कि यीशु मसीह तुमने मेरे को ये सब कुछ दिया, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको मैं शुक्रिया कहता हूँ। और ये करेगा तो हमको आगे क्या मिलेगा पढ़ के देख लेंगे। और स्वर्ग की ओर
देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, तो रोटी तो सिर्फ 5 थी, तो तोड़ तोड़कर दे रहे थे। और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बची हुई टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों के को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। तो इधर लिखेला हुआ है 5,000 पुरुष आदमी लोग थे। कितना मछलियां? 5 मछलियां, 2 मछलियां और 5 रोटियां। कितने लोगों ने पेट भरकर खाया? लिखेला हुआ है बाइबल पर 5,000 आदमी करके। तो 5,000 आदमी का औरतें कितनी हुई? 5,000 हुई। तो गिनती 10,000 बन गई अभी। तो एक का कितना बच्चे रहेंगे? एक का तो 5 बच्चा तो रहेगा कैसा भी। तभी का तो 12-15 बच्चे होते थे तभी। 5 बच्चे पकड़ेंगे तो कितना हो गया? 50,000 हो गया। तो 50,000 तक लोगों ने पूरा पेट भरकर 5 रोटी और 2 मछलियां खा लिया। कैसा? तो लोग बोलते कि दिखा दो यीशु मसीह परमेश्वर करके किधर बोला है, कहां लिखा है, दिखा दे। ये क्या है? 5 रोटी 2 मछलियां 50,000 लोगों ने खा लिया। कैसा खा लिया? यीशु मसीह कौन हो गया? ये आम आदमी से होता नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर से ही होता है। ये जादू करने वालों से ये होता नहीं। जादू करने वाले पेट में छिपाते हैं, हाथ से बाहर निकालते हैं बस। 5 रोटी और 2 मछली। तो हमको ये 5 रोटी का 50,000 रोटी बनाने का है, तो कैसा बनाएंगे हम लोग? हमको 10% कैथोलिक चर्चों को देना पड़ेगा। कितना? 10%। 10% देगा तो कितना बढ़ेगा? 50,000 बढ़ जाएगा। बोले तो एक रोटी का 10,000 हो गया। एक रोटी का 5 रोटी का 50,000 रोटियां। फिर भी टोकरियां 12 टोकरियां भर ली। फिर भी लोग खाकर पेट भरकर फिर भी 12 टोकरियां जो बचा हुआ था उससे भर लिया। बची हुई टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो 1 दर्जन टोकरियां रोटी और मच्छी से भरी हुई ये लोगों ने भर के ले लिया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बहुत जगह पे बोला है कि स्वर्ग का राज्य बीज का जैसा है। जितना आप जमीन में डालेगा, जितना आप लगाएगा, उससे वो हिसाब से आपको फसल मिल जाएगी। बोले तो कोई भी पवित्र कैथोलिक मुंह से शब्द बोलेगा, वो शब्द लाजिम चंगा हो जाएगा, उससे चमत्कार जरूर बन जाएगा। तो ये हिसाब है हमको हमारा इस दुनिया में जीने का तरीका। जब तक आप लोग छिपा कर रखते हैं, डर लगता है मेरा पगार का 10वां हिस्सा मैं चर्च को देगा,
तो मेरे बच्चों की शादी कैसी होएगी, मैं मकान कभी बनाएगा, मैं गाड़ी कभी निकालेगा, मैं दुबई में कैसा जाएगा नौकरी के लिए, एजेंट को पैसा भरने का है, मैं मुंबई में दुकान कब लगाएगा। ये शैतान सोच कैथलिकों के मन में डालता है। तुम 10वां गुना क्या, 10वां गुना क्या, एक पैसा भी मत दे दे। ऐसा करके शैतान कैथलिकों का मन खराब करता है और कैथलिक जितना भी कमाता है उतना सब बैंकों में डालकर रखता है। 10वां गुना कैथलिकों का जेब से निकलता नहीं। सामाना लेने के लिए सब ले लेंगे, अच्छी टीवी ले लेंगे, एक्टिवा निकालेंगे, गाड़ियां लेंगे, जमीन खरीदेंगे, बंगले बना देंगे, एसी डाल देंगे घर में, अच्छा गैस कुकर लगाएंगे, फर्स्ट क्लास टॉयलेट वगैरह, शावर करने का टैब लगाएंगे। सब अच्छी अच्छी चीजें हम लोग हमारे घर में लाएंगे और आपको लगता है ये करने के बाद तेरे को और सब घर वालों को खुशी हो जाएगी। शैतान किसी इंसान को खुश नहीं रखता। शैतान ने झूठ बोलकर आदम और ईव को फंसाकर आग में छोड़ दिया। अच्छा खासा जो स्वर्ग का जीवन ईडन बगीचे में जो जीते थे उनको ये दुनिया पूरा एक आग, एक नरक का बराबर बना दिया। और ये नरक से बाहर निकलने के लिए हमको सिर्फ पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरी जिंदगी हर एक को, हर एक बच्चे को, हर एक घर का इंसान को बीमारी और सब लफड़े में फंसा देगी। तो हमको जो यीशु मसीह ने बोला जीवन कैसा जीने का, वो हिसाब से हमको जीने का। चालाक ज्यादा बन जाएंगे तो जरूर मार खा लेंगे। अभी ये बीमारी में अच्छे खासे डाकू लोग भी मर रहे हैं इसमें। क्यों? ये लोगों ने जीवन भर लफड़ा किया और कभी भी जीवन में लफड़ा करते थे। तो जो लोग लफड़ा किया वो लोग सब अभी जा रहे हैं फेफड़े ये लोगों का गट हो रहे हैं। अभी सांस नहीं ले पाते ये लोग। दूसरों को जिंदगी भर ये लोगों ने तंग किया, सांस लेने के लिए मुश्किल किया, जीवन जीने का लोगों का हराम कर दिया है लोगों ने, बुरे लोगों ने। और अभी ये लोगों का फेफड़े गट हो रहे हैं अभी। तो आप जब तक बाइबल के हिसाब से नहीं चलेगा तो चंगाई कभी भी नहीं आएगी, सिर्फ बर्बादी आएगी। हर तरफ से बर्बादी आ जाएगी। अंधेराइच बोलेगा तुम लोग कि देख रहा है, दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से अंधेराइच अंधेरा है तुम्हारे जीवन में। उजाला कभी आएगा ही नहीं, भूल जा। क्योंकि ये एक तरीका है और तरीका परमेश्वर का कभी गलत नहीं हो सकता। तो बराबर से सुन ले और हर एक कैथलिक का सोच अभी बदलना मांगता। जो उल्टी सोच बनाया शैतान ने, जो बाइबल के हिसाब से नहीं लेकिन बाइबल को टोकरा देने वाली जो सोच डाल रहा है
शैतान उसको अभी भगाना ही पड़ेगा। तो वो भगाने के लिए तेरे को तेरा उत्तर, तेरा शब्द परमेश्वर का शब्द होना मांगता, तभी शैतान भाग जाएगा। कभी तुम्हारा शब्द जो है वो परमेश्वर का शब्द होना मांगता। आम आदमी का, इंसान का शब्द सुनेगा तो शैतान भागता नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान है। तो शैतान शैतान को कभी नहीं भगाएगा। तो हमको शैतान को भगाने के लिए हमको पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, तभी मेरा लफ्ज परमेश्वर का उत्तर हो जाएगा। दुनिया में हमारा इंसान का, पवित्र इंसान का दुनिया में उत्तर को ताकत है, और स्वर्ग में परमेश्वर का उत्तर को ताकत है। तो जब तक इंसान जिंदा है इस दुनिया पर, तब तक पवित्र रहकर हर एक चीज पर हमारा अधिकार है। हमारा जो शब्द है वो चंगाई प्राप्त कर लेगा। तो हमको अच्छे दिन चाहिए, तो वो भी मेरे जुबान पर है। जो मैं बोलेगा वो सब हो जाएगा, बाइबल पर लिखा है। तो हमको जैसा इधर हमको दिखाई देता कि 5 रोटी और 2 मछली लेके 50,000 कम से कम लोग खा लिया। मैंने सिर्फ 5 बच्चे पकड़े। आप बाद में गिन ले कितना लोग रहेगा। 5,000 औरतें का सिर्फ हिसाब दिखाया हमको। तो हमारे पास जो है, ये लोग तो डर गए थे। इधर चलो लोग डर गए थे कि इतना लोगों को, इतना सारा लोगों को एक स्टेडियम का जैसा लोग हो गया। हमारा गोवा का स्टेडियम का 60,000 कुछ है कैपेसिटी, और ईडन गार्डन जो है उसका 1 लाख कुछ कैपेसिटी है लोगों का। तो तकरीबन हमारा गोवा का स्टेडियम का कैपेसिटी वाला लोग था, और सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी। ये लोग डर गए थे। अगर आपने तरीका सही इस्तेमाल किया तो उसका जवाब भी बराबर निकलेगा, कभी गलत नहीं होएगा। बाइबल का जवाब कभी गलत नहीं होएगा। सत्य को कोई भी नहीं हारा पाता है, कभी भी नहीं हारा देगा सत्य को। सत्य कभी हारता नहीं। तो हमको ये सत्य लेके चलने का है। हमको परमेश्वर का जैसा इधर स्वर्ग में जीने का अधिकार परमेश्वर खुद ने दिया। जब भी दुनिया बनाया, जब भी इंसान को बनाया, तभी लिखेला हुआ है पुराना करार में, पहला किताब में जाओ, उसमें लिखेला हुआ है कि हर एक चीज पर दुनिया के हमारा अधिकार रहेगा। जो हम बोलेगा मुंह से वो सब दुनिया का हर एक चीज मानेगी, सुन लेगी। वो मेरे शब्द के अनुसार हर एक चीज चलेगा। तो दुनिया पर हर एक पवित्र कैथलिक को अधिकार है। पूरा दुनिया के ऊपर मेरा अधिकार है। तो काली फुंकट वक्त बर्बाद करके कुछ फायदा नहीं है। मिनिस्टर लोगों को गालियां देके, सरपंच लोगों को गालियां देके कुछ भी फायदे का नहीं है। हर एक दूसरे को गालियां देते जाएगा, दूसरों का नाम खराब करते जाएगा। कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये शैतान का काम है। दूसरों को तंग करने का शैतान का काम है। हमारा काम है अधिकार से जीने का। मेरे शब्द के अनुसार जो मेरे को चाहिए वो हो जाएगा। ये तरीका है, ये कभी गलत नहीं जाएगा। ये तरीका
तो हमको ये परमेश्वर ने हमको इधर दुनिया में डाला है, तो वही परमेश्वर ने जो तरीका दिया है वही तरीका लेके हमको इधर जीने का है। और जब भी आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो ही आप ये जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको हम कहेंगे और वो दुष्ट आत्माएं हमको छोड़ के भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, दूसरे लोगों से भी निकल जाएगा। हर चंगाई हम दूसरे लोगों को करेगा, क्योंकि मैं जो मुंह से बोलता है वो लाजिम हो जाएगा। तो पहला जरूरी है कि हमको जो भी हमारे पास है 10वां गुना देने का, तभी हमारे जिंदगी में चमत्कार होना शुरू होएगा। लेकिन जरूरी है पहला पवित्र कैथलिक बनने का। हर एक चीज बाइबल पर लिखा है पवित्र कैथलिक के लिए। बाइबल सिर्फ पवित्र कैथलिक के लिए है। जब भी पवित्र कैथलिक हो जाएगा तभी बाइबल के अनुसार मेरा जीवन होएगा। जो बाइबल पे लिखेला हुआ है वो मैं कर देगा। जब भी पवित्र कैथलिक बनेगा तभी। तो पवित्र कैथलिक बनने के बाद ही 10% देने का। बाद में नहीं बोलने का कि टियागो बोल रहा था कि 10% देने का है। नहीं, हर एक चीज मेरा कोई भी प्रचार में आप सुनेगा तो गलत मत ले लेने का। कोई भी चीज में बोलता है वो सिर्फ पवित्र कैथलिक के लिए ही है। दूसरों को ये बाइबल का शब्द उनके जिंदगी में चलेगा नहीं। सिर्फ पवित्र कैथलिक बनेगा तभी ये शब्द परमेश्वर के शब्द होते हैं। तभी बाइबल पर हाथ रखकर आप आपकी चंगाई प्राप्त कर लेंगे। कभी जब भी पवित्र कैथलिक होएगा तभी। नहीं तो बिस्तर के नीचे भी रख दे, गाड़ी में भी रख दे, जेब में अभी पॉकेट करके आया है छोटा वाला वो रख दे, नहीं तो मोबाइल में आया है, सॉफ्ट कॉपी आया है, ऐप आया है, वो बोलेगा बाइबल मेरा जेब में है, कुछ फायदा नहीं होएगा। अभी जो बीमारी होके फेफड़े खराब होके जो लोग मरते हैं उनके पास भी बाइबल है। उनके घर में पड़ेला है, जेब में पड़ेला है, हॉस्पिटल में बिस्तर में पड़ेला है। कुछ होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं होएगा। ये तरीका गलत है। जब भी मैं पवित्र, हर एक इंसान पवित्र बनेगा तभी ये शब्द जिंदा होएगा। तभी परमेश्वर के शब्द होएंगे। और इसलिए शैतान मेरे शब्द से डर के मारे भाग जाएगा और कभी दिखाई भी नहीं देगा। माती अध्याय 14:22। और यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को सामने की थी और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, दादस बंदों, मैं हूं, डरो मत। अभी हमने देखा ऊपर कि ये जो चमत्कार हुआ था, 5 टुकड़े ब्रेड के और 2 मछलियां, इतने सारे लोगों ने खा लिया। तो 50,000 तक लोगों ने खा लिया, हमको मालूम पड़ता है। तो इधर अभी ये घटना जो हुई है, ये घटना को देखकर हमको मालूम पड़ता कि सब चेले लोग डर गए। ये लोगों का जो नाव था
वो नाव हवा हवा ने पकड़ लिया और ये लोग अभी देखा कि कोई उनके नाव की तरफ से समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर से दिखाई दिया। बोले तो चल के आ रहा था। ये कैसा भी नहीं हो सकता था कि ये जो लोगों ने देख लिया कि आदमी पानी से चलकर नाव की तरफ को आ रहा था। तो ये लोग चिल्लाने लगा कि ये भूत है करके। तो फौरन यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, दादस बंदो। बोले तो सब डर जो है वो मन से निकाल दे, ताकत से काम चला दे। मैं हूं, मैं यीशु मसीह हूं करके यीशु मसीह ने लोगों को बोल दिया। यीशु मसीह ने बोला इनको कि देखो, मैं आया हूं, डरो मत। तो हम लोग बोलते हैं कि मैं जन्म से कैथलिक हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। यीशु मसीह को अगर कैथलिक लोग मानते हैं तो बीमारी से क्यों गुजरते हैं? बीमारी से कैथलिक लोग क्यों जाते हैं? मैंने एक प्रचार सुना कल। एक औरत प्रचार दे रही थी। ये चर्च की नन नहीं थी, सादी औरत थी, जो लोग अभी आजकल बोलते हैं ब्रदर सिस्टर करके, वैसी कली वली एक औरत थी। प्रचार कर रही थी। बोलती है, ये प्रचार बच्चों के लिए है, बच्चों को कैसा बड़ा करने का माँ बाप के लिए ये प्रचार है। माँ बाप के लिए बच्चों को बड़ा करने का प्रचार है। मेरे को देखना था कि दुनिया में क्या चलता है करके, कौन लोग कैसा प्रचारण देते हैं करके मेरे को देखना था कि माँ बाप हर तरफ से क्यों हारते हैं। तो ये एक औरत होकर माँ को क्या सलाह दे रही थी, क्या सलाह ये औरत ने क्या खिचड़ी पका कर लाया है करके मैं देख रहा था। मेरे को लगा कुछ बुद्धि का कुछ अच्छी चीज रहेगा, हर घर के लिए फायदा होएगा। अंग्रेजी प्रचार था ये, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में है। अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है। माओं के लिए है, बच्चों को कैसा बड़ा करने का। बोले तो माँ बाप के लिए। तो ये औरत बहुत बकबक कर रही थी। एक भी चीज ये औरत की बाइबल का अनुसार नहीं है। सब कुछ उल्टा ही बोलती जा रही है। हर तरफ से डर पैदा करती जा रही है। हजारों लोगों ने प्रचार देख लिया और लाखों लोग भी ये प्रचार देख लेंगे, कैथलिक लोग। और लाखों लोग देखेगा बोले तो, हर घर का मनुष्य भी देखेगा बोले तो तकरीबन 5 लाख लोग तो देख लेंगे। व्यूज तो हमको इधर से मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक व्यू से शायद पूरा घर देख लेगा, शायद मोबाइल पर और टीवी पर, और सुनने लगे शायद। तो बोल नहीं सकते 5 लाख सुनेंगे तो इतना 5 लाख का जिंदगी लोगों की क्या हो जाएगी? पूरा बर्बादी। कुछ भी अच्छा ये घरों में नहीं आएगा जो ये प्रचारा सुनेंगे। सब कुछ उल्टा है बाइबल के ऊपर। बाइबल का शब्द निकालती है, लेकिन उल्टा समझ वो शब्द का देती है। बिल्कुल ही उल्टा है। एक शब्द का भी औरत ने सही सच्चे सत्य मार्ग से यीशु मसीह की तरफ से ये समझाया नहीं। पूरा डरिच ये बोलती जा रही है। क्या बोलती है कि जो परिवार बीमारियों में जीता है वो लोगों का
यीशु के ऊपर प्यार बढ़ता है। क्या? यीशु के ऊपर विश्वास बढ़ता है। कौन सा परिवार का? जो पूरा परिवार मुश्किल में, लफड़े में, बीमारी में जो जीता है, उसका विश्वास यीशु के ऊपर बढ़ता है। और बहुत सारा बकबकी किया, बहुत पूरा गलती है। ये एक ही चीज में तेरे आप लोगों को सुनाएगा, नहीं तो सब वक्त इधर ही जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रचार बाइबल हमको क्या समझाता है कि बीमारी में जीने का है, मुश्किल में जीने का है। जितना मुश्किल ज्यादा आएगी, उतना घर, उतना परिवार के आदमी यीशु के ऊपर ज्यादा विश्वास रखेगा। अंग्रेजी में शब्द है इसकी औरत की। मैं अंग्रेजी में बोल के पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ। दोज फैमिलीज विच आर सफरिंग आर इंक्रीजिंग देयर फेथ इन गॉड। जो लोग मुश्किल में है, ज्यादा मुश्किल में है, उनका ज्यादा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। कैथलिक औरत है, कैथलिक औरतों को समझा रही है, बच्चों को समझा रही है कि तुम जो अभी इस कोरोना पीड़े में है वो अच्छा है, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा यीशु मसीह में। ये हो गया ना सोच। तुम लोगों के घर में जो बीमारियां हैं, वो बीमारी और बढ़ती जाएगी। वो बीमारी बढ़ती बढ़ती तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर बढ़ता जाएगा। ये हो गया ना सोच। पूरा ऐसा ही है। एक ही मैंने ये चीज निकाली उससे, ताकि मैं सबको सावधान करे कि सब कुछ कचरा दिखने का छोड़ दे। सब कचरा है, वेस्ट है। शब्द है बाइबल का, यीशु मसीह ने जो बोला है, लोग आएंगे मेरा नाम लेके, लेकिन वो शैतान लोग है। मेरा प्रचार भी पढ़ाएंगे। तो सावधान रहने का बहुत जरूरी है हर एक कैथलिक को। तो इसलिए मैं बोलता आपको कि मेरा प्रचार के अलावा कुछ प्रचार मत डाल दे। मेरा प्रचार 24 घंटा घर पे डाल दे आज, और कल उठ के लिख दे, और आप मोबाइल सामने लेके रखकर सेल्फी कैमरा पे रिकॉर्डिंग कर दे और यूट्यूब पर चढ़ा दे। दूसरा मसाला मत मार दे। ये मसाला दूसरा मारेगा तो तेरा भी सत्यानाश हो जाएगा, और सब लोगों को भी तुम फंसाएंगे। सबको ये गड़बड़ में रखेंगे, ये गलती में रखेंगे, ये बुरी जिंदगी में रखेंगे। घर का सत्यानाश हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा। जैसा अभी होता है उससे ज्यादा जल्दी में हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने जो किया है क्रूज पर, सब कुछ यीशु मसीह ने सहन लिया। आपके ये खुद अपने ऊपर ले लिया हर एक चीज। जितना भी बुरी चीज है दुनिया का आप बोल दे, हर एक चीज यीशु मसीह ने उसके ऊपर ले लिया और हमको आजाद कर दिया हमेशा के लिए। जो यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनता है, पवित्र कैथलिक जो बनता है, वो सब चीजों से आजाद है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया। जो झूठ आदम और ईव को यीशु मसीह ने बोला, और वो गलती से, आदम ईव के गलती से पूरा जिंदगी में बुरा आ गया, क्योंकि वो मना किया था परमेश्वर ने। तो वो सब कुछ वापस लेके अभी हम ईडन गार्डन में, ये ईडन बगीचे में हम लोग अभी आ गए। कौन? मेरे जैसे जो पवित्र कैथलिक बन गए। यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोग, कैथलिक जो सातों लोग हैं वो लोग। तो ये सब बुरी जिंदगी से निकलने के लिए एक ही तरीका है, वो पवित्र कैथलिक बनने का। लेकिन ये जो टॉम, डिक एंड हैरी बोलते हैं लोगों को, जो यीशु मसीह का शब्द लेके गलत बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं तुम्हारा जितना बुरा होएगा, जितना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह आकर सब बुराई समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और एक कैथलिक लोगों को बोलती है
जितना बुरा आएगा उतना तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह की ओर और परमेश्वर की ओर। ये सब शैतान का काम है। अच्छा, चैनल पर ये लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग ये लोगों को देखते हैं, कैथलिक लोग, और इसीलिए कैथलिक लोग सब अभी बीमारियों में, ये कोविड बीमारी में भी अभी कैथलिक लोग भी मरते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने कैथलिकों के मन में डर पैदा किया कि तुमको इसमें जीना पड़ेगा, इससे और बुरा तेरे को हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा, वो सच है, और ये बुराई से तेरे को इसमें ही मरना पड़ेगा। ये लोगों का कहना है। कुछ भी ये लोगों का आप लोग सुन ले, कोई भी प्रचार सुन ले, हर प्रचार में ये लोग प्रचार करते हैं कि बुराई लेके ही कैथलिक को जीना पड़ेगा। कैथलिक का जिंदगी है बुराई से भरी हुई, सब संकष्ट, सब मुश्किल कैथलिक को उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी सब तकलीफ क्रूस पर जाने से वो समय उठाया, भोग लिया, सहन लिया। तो इसलिए कैथलिक को भी सब कुछ सहना पड़ेगा। ये गलत प्रचार है। इससे अच्छा ये लोग प्रचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है नहीं, ये शैतान से भरे हुए हैं। इसीलिए शैतान, इनके अंदर जो शैतान है वो कैथलिक लोगों को बुरी जिंदगी से खत्म करने को निकला है। यीशु मसीह ने जो सहन लिया, यीशु मसीह जो अपने ऊपर ले रहा था, उसका तरीका है, उसका एक संबंध है शैतान को हराने का। कैसा? जो बुराई जो दुनिया में था तभी 6,000 6,500 साल तक जो बुराई था, यीशु मसीह आने से पहला, वो सब खत्म करने के लिए यीशु मसीह को अपने ऊपर लेना पड़ा। और जो पीढ़ी, जो आम लोग है, पूरा एक भी इंसान का बुराई यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं, जो पहला था और जो आने वाले लोग था, हम भी, और जब तक दुनिया चलेगा, हर एक इंसान का बुरा, बीमारी, गरीबी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब है यीशु मसीह का दुख। लेकिन ये लोग क्या प्रकट करते हैं कि जो यीशु मसीह ने किया हम लोगों ने करना मांगता। हमारा कुछ अर्थ नहीं होता है दुख से लेके, हमको दुख नहीं सहने का करके यीशु मसीह ने सब कुछ उसके ऊपर ले लिया और हमको पूरी बराबर आजादी दे दिया, हर एक कैथलिक को, हर एक पवित्र कैथलिक को। तो ये बुरे कैथलिक को ये बुरा प्रचार सुनाते जा रहे हैं लोग। तो बुरा कैथलिक कभी पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा। ये लोगों का प्रचार सुनते जाएगा तो ये प्रचारों को गोली मार देना चाहिए। ये प्रचार छोड़ दे, ये प्रचार देख ले भी मत। यीशु मसीह ने बोला डरो मत, मैं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये औरत बोलती है तुमको सब बुराई हो जाएगा, जितना बुरा होता है उतना अच्छा है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है डरो मत, मैं हूं ना, तुम लोगों को कुछ नहीं होएगा। और ये औरत बोलती है तुमको सब कुछ बुरा होएगा, बुराई से सहना पड़ेगा, जितना बुरा होएगा उतना अच्छा रहेगा, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा। कितना कैथलिक बच्चों की माँ बाप बहुत कम उम्र में मरते हैं और उनको और छोटे बच्चों को दुनिया में छोड़कर जाते हैं। काय को? क्योंकि ऐसा जो गंदा लोग है, ये गंदा प्रचार करते हैं, वो वजह से वो लोग अपनी बुरी जिंदगी माँ बाप कभी छोड़ नहीं पाते और बुरी जिंदगी में कैंसर होके, एक्सीडेंट होके, हाई डायबिटिक होके, कोविड होके मर जाते हैं। क्यों? ऐसा ये झूठे जो लोग प्रचार करते हैं,
गलत प्रचार जो देते हैं वो वजह से। सच्चे ये है कि पवित्र कैथलिक को बीमारी कभी छुएगी भी नहीं। एक पवित्र कैथलिक आदमी उनके घर में जिनके जिनके घर को बीवी और मर्द को दोनों को पॉजिटिव हुआ था, उनके कप से पिया है 15 दिन तक, उनके खुद के घर में रह के। जो उनके बर्तन है खुद वो लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि पवित्र कैथलिक को कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। वो दोनों पॉजिटिव थे, ये आदमी पॉजिटिव नहीं बना। तो ये इसको विश्वास बोलते हैं। बीमारी में रहकर विश्वास इंसान का घट जाता है। इंसान परमेश्वर को गाली देना शुरू करता है। कभी कुछ भी संकट इंसान को आते तो परमेश्वर को लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ फायदे का नहीं करके। और ये औरत बोलती है कि मुश्किल में तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी इंसान, हर एक कैथलिक जो अभी मुश्किल में है, हर एक कैथलिक ज्यादा से ज्यादा 90% कैथलिक सब अभी मुश्किल में ही है, क्योंकि पवित्र कैथलिक नहीं बने अभी तक। तो पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। ऐसा लोगों का झूठा प्रचार सुन के उसमें ही मर जाएंगे तो तुम्हारा बच्चे और तुम्हारे से ज्यादा जल्दी मर जाएंगे, और बुरी दुनिया, बुरा जिंदगी इस दुनिया में जी लेंगे। तो कोई भी दूसरा प्रचार मत देखो, कोई भी। हर प्रचार में मैंने देख लिया, जितना मैं प्रचार कभी कभी के बारे एक नजर मारने को मैं सोचता हूं, हर एक प्रचार सब उधर ही राउंडेबाट में चक्कर में ही घुमाने का बोलता है। सिर्फ पढ़ते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ, जो तुम्हारे के जो बुरा तुमको आता है वो लेकर चलो, क्योंकि यीशु मसीह भी क्रूस लेके चला, तुमको भी क्रूस लेके चलना पड़ेगा। यही प्रचार है हर एक कैथलिक चैनल का जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। यही प्रचार कैथलिक चैनल करती है। तो सावधान हो जाओ, बचा लो खुद को और परिवार को बचा ले, अच्छी जिंदगी जी ले, कैथलिक बनकर अच्छी जिंदगी जी ले। ये जो घटिया लोग जो प्रचार सुनाते उनका सुनकर आपकी खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर दे, खुद नरक में मत जा। ये गलत लोगों का प्रचार सुन के आपको स्वर्ग में जाने का है, खुद के आपके हाथ में है। आप बाद में नरक में जाके आप बोलेगा कि नहीं, ये लोग गंदा प्रचार कर रहा था, ये लोग बुरा प्रचार कर रहा था, मैं उनके प्रचार में फंस गई, मेरा पूरा परिवार उनके प्रचार में फंस गया, मैं सबको बोलता था यही लोगों का प्रचार देख ले, अच्छा प्रचार है, ये प्रचार के वजह से मैं अभी नरक में आ गया। कौन सुनेगा तेरी बात? नरक में और स्वर्ग में कोई भी संबंध नहीं है। जो दुनिया में है वही चलता है, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर दोनों को स्वर्ग में भी लोगों का प्रार्थना मानेगा तो परमेश्वर गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो आप सुनेगा, अगर इधर गलती होएगी मैं नरक में जाके सुधर जाएगा, उधर से माफी मांगेगा परमेश्वर से, वो कभी भी नहीं होएगा। लेकिन यीशु मसीह ने भी समझाया है, बाइबल में जाके देख ले, लाजारस करके एक भिखारी आदमी था और एक आमिर आदमी का ये संबंध हमको यीशु मसीह ने दिया है, उदाहरण दिया हुआ है, जाके देख ले बाइबल में। आप झूठे लोगों का झूठा प्रचार सुनकर जल्दी मर जाएगा तो हमेशा के लिए नरक में ही निकालना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। इधर जेल का भी सजा रहेगा तो एक 15 साल होएगा लाइफ सेंटेंस से बोले तो, 14 साल कुछ होता हो, 15 साल कुछ। उधर तुम्हारा ये जो बुरा जो
जिंदगी जिया है वो आपको हमेशा के लिए भोगना पड़ेगा। उसको 15 साल नहीं है, 30 साल नहीं है, हमेशा के लिए बुरा जिंदगी का फल उधर आग में और कीड़ा खा लेंगे। किधर? नरक में। तभी उधर से आप ये लोगों को गुनहगार, ये लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकेगा उधर से। और आप उधर से देख लेंगे तेरा परिवारों का क्या होएगा दुनिया में, वो भी नरक में ही चले जाएंगे बुरी बीमारी जीकर। क्योंकि ये लोग बोलते बुरी बुरी जिंदगी कभी भी कैथलिक लोगों को छोड़ेगी नहीं। हमेशा कैथलिक लोग बुरी जिंदगी जिंदगी जिएंगे, बुरी जिंदगी कैथलिक लोग जिएंगे करके ये लोग प्रचार करते हैं। यीशु मसीह ने क्रूज उठाया तो तुम भी बुरा पूरा घटिया पूरा बीमारी लाचारी गरीबी लेके ही तुमको जीना पड़ेगा इस दुनिया में। ये गलत है, ये उल्टा है, ये वचन के द्वारा नहीं है। वचन बोलता है डरो मत, मैं है। पवित्र कैथलिक बन जा। डरो मत बोले तो क्या? डर का आत्मा को भगा दे हमेशा के लिए। अंग्रेजी में अनबिलीफ बोलते हैं। अनबिलीफ बोले तो विश्वास परमेश्वर के ऊपर से हट जाता है, दिला विश्वास है, गट विश्वास नहीं है। तो ये गंदे आत्मे को, ये बुरे आत्मे को भगा देना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। तुम मेरी बदन से अभी का अभी निकल जा, क्योंकि मैं यीशु मसीह का जैसा पवित्र बन जाऊंगा। मेरे को यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनने का है। अभी का अभी मेरा बदन से, मेरा दिल से, मेरे मन से सब ये गंदे आत्माएं निकल जाओ मेरे से अभी का अभी पवित्र आत्मा के नाम से। क्योंकि मैंने हर एक इंसान को बख्श लिया। मैं सबको यीशु मसीह का जैसा प्यार करता हूँ। और यीशु मसीह ने बोला मेरे को डरो मत बोले तो मैं हर डर की आत्माओं को अभी अभी मैं बोलता हूँ निकल जा मेरे जीवन से और समुद्र में गिर जा, कभी वापस ना आ यीशु मसीह के नाम से। वो जगह तेरे को परमेश्वर ने बनाया है, बिल्कुल समुद्र के नीचे थले में जाके गिर जा, उधर ही तेरा परमेश्वर नाश कर देगा। ये हर एक कैथलिक का प्रार्थना होना मांगता, और वो प्रार्थना के बाद ही आप पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। पवित्र कैथलिक को बुरा जिंदगी कभी भी जीने का है ही नहीं। तो हमको अभी सावधान रहना पड़ेगा, मेरे जैसा ही प्रचार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं चेलों का जैसा करता हूं और चेलों ने यीशु मसीह का जैसा किया, और यीशु मसीह ने जो परमेश्वर स्वर्ग पिता बोला वही किया। बाइबल में मिलता है, मार के देख ले। यीशु मसीह बोलता मैं कोई भी चीज करता हूं और बोलता हूं वो मेरे को स्वर्ग पिता जो बोलता है समझाता है, वही मैं करता हूं। तो वही हम भी करना मांगता, तभी हम पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। और पवित्र कैथलिक का जिंदगी में कभी तूफान आएगा ही नहीं, पास भी नहीं आएगा। 27 यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा बहादुर बनो, मैं हूं, डरो मत। बहादुर बन दो, मैं हूं, डरो मत। सो यीशु मसीह बोलता कि सावधान रहो, बहादुर बनो, डरो मत। तो हमको हर एक मिनट में, हमको जीवन में कोई भी समय हमको जीवन में नहीं डरना मांगता। जो डर गया सो मर गया, लाजिम एज हो जाएगा। जो पवित्र कैथलिक नहीं है वो सब डर में ही जीते हैं। जिस दिन आप पवित्र कैथलिक बनता तभी सब डर रफू चक्कर होकर निकलती है। हर एक डर को निकलना ही पड़ता, क्योंकि
जो सच है, जो सत्य मार्ग है, वो सत्य में बुराई, डर और कोई भी गंदा आत्मा अंदर नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने बहुत जगह पे बोला है कि हम लोग उजाला है, मैं उजाला हूं। कोई भी गंदगी को, कोई भी पवित्र, कोई भी बुरी आत्मा को जगह नहीं है। जब भी आप पवित्र होएगा तो लाजिम सब बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, सब तरफ से चंगाई आ जाएगी, पूरा परिवार में परिवर्तन परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको लाजिम पवित्र कैथोलिक का अबिच बनना पड़ेगा। आप अगर पवित्र कैथोलिक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जा। इसमें आपकी भलाई है। नहीं तो ये जो अभी बीमारियां जो इंडिया में चलती है, ब्लैक फंगस करके और ये वायरस, ये बीमारियां कैथोलिक को भी पकड़ती है। काय को? क्योंकि कैथोलिक पवित्र कैथोलिक नहीं बन गए हैं। जो इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं बनता है वो परमेश्वर बोलता अंधेरे में है। यीशु मसीह बोलता कि सिर्फ उजाला ही हर एक इंसान को बचा सकता है। हमको भी परमेश्वर ने हर एक कैथोलिक को बोला, हर एक कैथोलिक उजाला बन जा। उजाला हर एक इंसान के लिए। अभी हम इंडिया में पूरा कैथोलिक लोगों को देखेगा तो सबके कैथोलिक के अंदर भी डर है। सब कैथोलिक डर के मारे जी रहे हैं। सिर्फ सबको फोन घुमाते हैं डर में पूछने के लिए, कहीं कोविड नजदीक घर का नजदीक आया तो नहीं ना करके पूछने के लिए हर एक पड़ोसी को फोन घुमाते हैं, हर एक रिश्तेदार को फोन घुमाते हैं उनकी हालत क्या है करने को पूछने के लिए। इसमें कुछ अच्छाई आएगी? फोन घुमाएगा, हालत पूछेगा तो कुछ फायदा होएगा? नहीं होएगा। ये सब शैतान का काम है। इसमें आप लोगों को भी बीमारियां पकड़ के आपकी भी कभी भी अगली मिनट भी मौत हो सकती है। ये बाइबल में लिखेला हुआ है। मेरा दूसरा प्रचार सुनेगा तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। अगली मिनट में भी कैथोलिक का मौत हो सकती है। अगर आप पवित्र कैथोलिक है तो ऐसा कभी भी नहीं होएगा। अगली मिनट में मौत पवित्र कैथोलिक की नहीं होएगी। तो बचने का एक ही रास्ता है, बीमारी हो जाए और कोई तकलीफ, कोई समस्या हो जाए, सबसे बचने का, सबसे बाहर आने का, सबसे लाजिम चंगाई प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पवित्र कैथोलिक बनने का। मेरे को सिर्फ 8 महीना हो गए और आप 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जा ले। डर बोले तो एक गंदा आत्मा है, एक बुरा आत्मा है, एक शैतान का आत्मा है। हमको बाइबल में लिखेला मिलता है कि परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम लोगों को डर का गंदा आत्मा दिया नहीं। क्या? डर का आत्मा मैंने तुमको दिया नहीं। डर का आत्मा बोले तो क्या? शैतान का आत्मा बोलते हम लोग। वही डर का आत्मा है। भूत लगेला है बोलते इंसान को। वही एक डर का आत्मा है, एक शैतान का आत्मा है। हर तरफ से बुराई आती बोलते हम लोग घर पे। हर एक इंसान पर घर में बुराई आता है, बुराई छोड़ता नहीं बोलते। क्या? ये एक शैतान का आत्मा है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने तुमको डर का आत्मा दिया नहीं। मैंने हर एक इंसान को दिया है प्यार का आत्मा, चंगाई का आत्मा, पवित्र आत्मा। मैंने आपको चंगाई दी है, प्यार दिया है और पवित्र आत्मा दिया बोलता है यीशु मसीह। मार के देख ले गूगल पर। चंगाई बोले तो ताकत, तो इंसान बोले तो कैथोलिक लोग
अभी इंडिया में डर के मारे जीते हैं, इसलिए क्योंकि वो लोगों को वचन का अर्थ मालूम नहीं है। वचन का पढ़ाई ये लोगों ने कभी किया नहीं। रविवार में चर्च में गया, पादरी जो बोलता है वो एक कान से सुना, इधर से निकल गया। घर में आकर किसी ने पूछा चर्च के बाद, तो बोलते हैं पादरी ने क्या बोला, मेरे को कुछ भी याद आता नहीं, अभी कुछ बोल रहा था मेरे को याद आता नहीं। लेकिन तो ये हालत हो गया हर एक कैथलिक का। तो इंडिया में जो मरते हैं वो कैथलिक भी मरते हैं उसमें। क्यों नहीं मरना मांगता था? सच में कैथलिक लोग अगर पवित्र होता तो बीमारी से नहीं मरता था लाजिम। तो हमको अभी एक ही सत्य रास्ता है, सही रास्ता एक ही है हमको, वो फौरन पवित्र कैथलिक बनने का। शैतान बैंड बजाने से पहला, वाट लगाने से पहला, सांस बंद करने से पहला, ये काला जो अभी जादू आया ना, काला फंगस करके, वो काला फंगस काला जादू ही हो गया वो। तो ये पकड़ने से पहला बच जाने का एक ही रास्ता है, बोले तो पवित्र कैथलिक बनने का। पतरस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, अभी ये सब लोग नाव पर है और यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा, नाव की तरफ आ रहा। ये प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने को आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ था, इसलिए लोगों ने डर के मारे बोला कि भूत आ रहा है। भूत पानी के ऊपर कभी भी कोई चला नहीं पूरा, ये जब तक दुनिया बनाया तब से पानी में कितना लोग डूब के मरते हैं हम लोगों को मालूम है। मैं गोवा का हूं, गोवा का समुंदर में हर साल बहुत सारे लोग डूब के मरते हैं। किधर? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जब भी लोग पानी में जाते हैं दारू वगैरह पी के, तो लोगों का होश उड़ जाता है और ये किनारे में ही पानी में डूब के मरते। और इधर यीशु मसीह अंदर, समुद्र के अंदर नाव चल रही थी, तभी यीशु मसीह भी पानी पे चल रहा है। तो पतरस क्या बोला कि मैं भी आऊं क्या करके? यीशु मसीह बोला हाँ आजा, आओ। और पानी पर चलने लगा। कौन? पतरस भी अभी पानी पर चलने लगा यीशु मसीह की तरफ। तो हर एक कैथलिक का भी समझ यही है, जब भी आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो यीशु मसीह ने बोला मेरे से ज्यादा चमत्कार आप लोग करेंगे। कितने? मैंने जो किए हुए हैं ना, वो उससे भी ज्यादा आप चमत्कार करेंगे, चंगाई करेंगे। क्यों? मैं अभी स्वर्ग पिता के पास जा रहा हूं, गूगल पर मार के देख लो। तो स्वर्ग पिता के पास जा रहा बोले तो हर एक शब्द में यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारेगा। यीशु मसीह उधर स्वर्ग से पिता के पास कहकर, मांगकर जो मैंने बोला उसको चंगाई दे देगा और वो चमत्कार में बदल जाएगा इस दुनिया पर। यीशु मसीह के नाम लेकर पुकारेगा। तो
तो यीशु मसीह का नाम लेके हर एक चीज हमको पुकारने का, डांटने का, श्राप डालने का जरूरी है। पवित्र कैथलिक होने के बाद यही हमारा काम है। हमको डंडा लेके शैतान को मारने का नहीं है, किसी को सुपारी देके दुनिया से उड़ाने का जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ शब्द से होता है। जो सुपारी लेके मारता है वो लोग पागल है। अगर जो काम शब्द से होता है वो गोली से काय को लेने का, गोली से काय को करने का, और बाद में चक्की क्यों पीसने का जेल में। शब्द से कहेगा तो काफी नहीं है। जेल में चक्की काय को पीसने का जिंदगी भर तक, पूरी जिंदगी भर लॉकअप में चक्की काय को पीसने का। तूने गोली उड़ाया ना, इधर सिर्फ शब्द बोल दो, बोला यीशु मसीह ने, जो आपको चाहिए वो वैसा हो जाएगा। तो गोली से उड़ाने का क्या फायदा है? तेरा पूरा परिवार को तूने सीधा नरक में उड़ा दिया। बिल्कुल सच है। जो कोई भी लोग बुरा है छोड़कर पवित्र कैथलिक को, तो कितना भी बड़ा डाकू हो जाए और कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी आमिर हो जाए, सबका हिसाब एक ही है। जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनता है सबको ये लफड़े में फंसना ही पड़ेगा, सबको ये लफड़े से गुजरना ही पड़ेगा, सबका टांग खींचना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों के अंदर 2000 के ऊपर शैतान है। कितने? 2000 के ऊपर। बाइबल पे मार के देख लो। 2000 के ऊपर शैतान जो कैथलिक नहीं है उसके अंदर है, पवित्र कैथलिक जो नहीं है उसके अंदर है। तो पवित्र कैथलिक बनेगा तो 2000 क्या 6000 क्या जितना भी अंदर शैतान है सबको छोड़कर जाना ही पड़ता और इंसान खाली हो जाता। बिल्कुल देखो, इतना जो वजन था, इतना शैतानों का जो सोच था, इंसान को पागल कर छोड़ा था। इसलिए इंसान डिप्रेशन में जाता है। क्यों? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 शैतान अंदर है, दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर है, सोच के अंदर है, आंखों के सामने है। तो इंसान पागल बन जाता आखिर में। इधर बोलते हैं डिप्रेशन में, यूके में बोलते हैं डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, इंडिया में बोलते हैं टेंशन में आ गया हूं। इधर यूके में, अभी लंदन में है, लंदन में बोलते हैं डिप्रेशन में पड़ गया इंसान, डिप्रेशन में चला गया। कुछ भी हो जाए डिप्रेशन बोलते। इधर इंडिया में क्या बोलते हम लोग? टेंशन बोलते। इधर का शब्द थोड़ा अलग है। एक गोरा लोग है ना, थोड़ा अलग शब्द है, डिप्रेशन बोलते। इधर हम इंडिया में क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते। हमको टेंशन हो गया, देख लो। हाँ, मेरे को टेंशन मत देने का। देखो, मेरा एक बार टेंशन बढ़ गया ना, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं। इंडिया में बोलता है मेरे को टेंशन हो गया, आज काम बहुत था, आज मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मैं टेंशन में आ गया। बोले तो 2000 के ऊपर पूछो मत। जिसको टेंशन हो गया बोले तो तकरीबन 6000 तक वो अभी टच करने को आया। इतना शैतान जो टेंशन होता है वो आदमी को इतना शैतान है उसके अंदर। गंदे आत्मे है, बुरे आत्मे है, शैतान बोलो सीधा। अभी मैंने बोला कि परमेश्वर ने बोला कि मैंने आप लोगों को, इंसान को कभी भी बुरा आत्मा दिया नहीं। यीशु मसीह ने इंसान को उसके जैसा बनाया, लेकिन इंसान का जीवन से, इंसान का सोच से इंसान ने शैतान का काम करना शुरू कर दिया। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, इसमें इंसान सोच नहीं बदलता करके वो टेंशन में आ जाता है। तो हर एक कैथलिक जो बाइबल पर लिखा है वो करेगा, उससे ज्यादा सब करेगा करके यीशु मसीह ने बोला है। जैसा अभी पतरस ने बोला, क्या मैं आऊं क्या? और
पानी पर चलने लगा। हर चमत्कार में हम लोग चलने लगेंगे, चमत्कार में हम लोग चलेंगे, जिधर जाए उधर चमत्कार हो जाएंगे। जैसा पतरस पानी पर चलने लगा, बोले तो हमारे हर एक गड़ी, हर एक किधर भी जाए उधर चमत्कार, हर एक बात में चमत्कार होना ही मांगता। पानी पर हम लोग लाजिम चलना ही मांगता। बोले तो चमत्कार हमारा जिंदगी में होना ही मांगता है। कभी जब भी मैं पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी। इधर पतरस को देख के सब लोग ये चमत्कार है करके कहने लगे होंगे। नाव पर जो दूसरे शिष्य थे वो पतरस को देखकर बोलने लगे होंगे शायद कि ये चमत्कार बड़ा, सबसे बड़ा चमत्कार ये है पानी पर चलने का। नाव तो इतना, नाव तो पानी पर चलने का तो नाव डूब जाती है, और इंसान जो पानी पर चलने का नहीं बनाया परमेश्वर ने, वो चलता है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जो चीज पानी पर रहना मांगती है वो कभी के बार डूब जाती है। कोई भी गलती से टाइटैनिक जैसा डूबा है, सब लोगों ने देखा होगा पिक्चर। तो कोई भी नाव हो जाए, वो भी नाव कभी कहीं के बाद डूब जाती है, जो बनाई हुई है पानी पर चलने के लिए। लेकिन इंसान फिर भी देखो पानी पर चलता है, इंसान चलता है। पतरस पानी पर चलने लगा। 30 पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। 30 में क्या लिखा है? पर हवा को देखकर डर गया। पहला इसने क्या किया? पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह को देखा और क्या कहा? मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर देखा और कह दिया कि मुझे भी आने का है। किसको देखकर? प्रभु को देखकर। तो अभी क्या किया पतरस ने? जब भी पानी पर चलने लगा तो किधर देखा है? पर हवा को देखकर डर गया। यीशु मसीह को जब भी देखा, उसको ताकत बढ़ गई, उसका जोश बढ़ गया, उसका विश्वास बढ़ गया। यीशु मसीह पानी पर चलता है, मैं भी चलेगा करके पतरस का विश्वास बढ़ गया। लेकिन इधर क्या हो गया? इधर उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने क्या किया? हवा को देखकर डर गया। उसने आंखें यीशु मसीह की तरफ से हटा दिया और समुद्र की तरफ से देख लिया, और हवा जो मारता था उल्टा नाव के पर, तो ये हवा से हिलने लगा और ये डूबने लगा। हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हर एक कैथोलिक डूब जाता है, हर एक कैथोलिक अभी बीमारी से उड़ जाता है। दो दो बीमारियां एक साथ में चलती है, और अभी समुद्र के किनारे पूरा पानी में बादल में बहुत हंगामा मचाकर बिजली वगैरह, जाड़ा वगैरह, घर वगैरह सब कुछ तोड़ डाला। तो तीन तीन चीजें एक साथ में हो गई थी। अभी तो दो, हवा तो बंद हो गया, अभी ये दो बीमारियां एक साथ में चलती है।
तो लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं लोग? कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों की नजर, लोगों का सोच, लोगों की नजर परमेश्वर पे नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर लोगों का नजर नहीं है। और क्या कहा जाता कि नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो यही छुआ, पातरस पातरस को यही छुआ। उसने नजर हटा दिया यीशु मसीह से, तो दुर्घटना, डूबने का घटी। तो हर एक कैथलिक को दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटनाएं से ही गुजरता है हर एक कैथलिक। क्यों? क्योंकि नजर परमेश्वर पे नहीं है, नजर दुनिया पर है, दुनिया के रीति रिवाज पर है, लोग क्या कहेगा उसके ऊपर है। लोग बोलेगा ये गरीब का गरीबी च रह गया, तो सब छोड़कर, भगवान को भी छोड़कर लोग आमिर बनने के पीछे भागते हैं। तो लोगों का नजर परमेश्वर से उठ गया, बोले तो तू दुनिया से उड़ गया। शैतान तेरे को जल्दी उड़ा देगा दुनिया से। अभी तो फेफड़े गठ होकर मरते हैं, फेफड़े चलते नहीं है। अच्छा खासा इंसान था, मस्ती मौज करता था, गाड़ी एक्टिवा चलाता था, बंगला गाड़ी लिया था, लेकिन फेफड़े गठ होते हैं। गाड़ी का सर्विसिंग तो तुम लोग बराबर से करते थे। हर एक साल में कंपनी बोलती है गाड़ी सर्विसिंग को ला ले, बराबर एक दिन भी पीछे नहीं जाते थे। एक हफ्ता पहला ही एक साल से सर्विसिंग कर लेते थे। काय को? कि गाड़ी खराब ना हो जाए, गाड़ी की वारंटी में दिक्कत ना आए, इसीलिए बहुत जल्दी सही समय पर सर्विसिंग गाड़ी का कर डालते। कितना गाड़ियां हैं एक एक कैथलिक के घर के सामने, देख लो। एक एक्टिवा है, एक बुलेट है, एक गाड़ी है, कोई भी जाए, मारुति हो जाए, नहीं तो टोयोटा हो जाए, मर्सिडीज हो जाए। इतना फिगर रही थी हमको हर एक चीज की। हम इतना फिकर करते हैं, इतना मायने हमको लगता है हर एक चीज का सही समय सर्विसिंग करने का, घर को पेंट चढ़ाने का, क्रिसमस के टाइम पर पूरा घर को अंदर बाहर सजाने का लाइटों से। सब का ये काम हमको बहुत मायने लगते हैं। ये करते नहीं तो बोलते ये थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा बिजी हो गया नौकरी में और कहीं चीज में, तो थोड़ा डिले हो गया, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। बोलते कि एक किए बिना हमको शांति नहीं मिलती। नजर तो हमारी यीशु मसीह पर है ही नहीं। मेरे को सिर्फ 8 महीने हो गए, मैं भी वही था। तो अभी अब क्या करने का? उसमें ही मरने का मैं अभी बच गया, परमेश्वर ने मेरे को बचा के रखा है। नहीं तो 8 महीने से पहला तो मैं मर जाता, तो मैं सीधा नरक में जाता था, सीधा। क्योंकि जब तक इंसान पवित्र कैथलिक नहीं बनता, हर एक इंसान नरक में गया। वो तुम कुछ और दूसरा सोचो ही मत। जो इंसान पवित्र कैथलिक बनने से पहला मर गया, बिना पवित्र कैथलिक बनकर मर गया, वो सब लोग शैतान के थे, शैतान की सोच थी, शैतान का कामा किया, सब लोग नरक में गए। मेरा घर वाले भी, मैं नहीं बोलता कि तुम्हारे ही घर वाले गए, नहीं। मेरा घर वाले खास लोग भी सब जो मर गए, सब 2-3 पीढ़ियां सब नरक में गए। उसमें छुपाने की कुछ बात नहीं है। 31 यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया
और पतरस से कहा, ए अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थाम गई। जब भी इंसान कोई भी बीमार है, कोई भी गलत रास्ते पर है, उनको एक ही बात करना पड़ेगा कि पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। जैसा पातरस ने बोला, ये प्रभु मुझे बचा, तो हमको कोई भी चीज से, कोई भी काम से, कोई भी लफड़े से हमको बचने का है तो एक ही काम है, सिर्फ प्रभु प्रभु मुझे बचा। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब भी हम लोग पवित्र कैथोलिक बनते हैं, तुरंत हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। तुरंत सब भूत, सब गंदे आत्मे कैथोलिकों को छोड़ जाते हैं। ये तरीका है, ये तरीका हमेशा के लिए चलेगा कि जब भी हम पवित्र कैथोलिक बनते हैं, तभी हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ते हैं। पातरस की तरफ तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया, तो पातरस को यीशु मसीह ने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि यह डूब रहा था। तो जब तक हम यीशु मसीह को हाथ नहीं देते, हम कैसे भी बच नहीं सकते। सिर्फ यीशु मसीह हाथ देकर हमको बचा लेगा। तो हमको हाथ बढ़ाने का है और यीशु मसीह का हाथ थाम लेने का है, पकड़ लेने का है, कभी भी छोड़ने का नहीं। अगर आप फिसल जाएगा, हाथ निकल जाएगा तो आप डूब जाएगा। बहुत आसान है समझने में कि जब भी हमारा विश्वास प्रभु से हट जाएगा तो कभी भी शैतान बैंड बजा सकता है। सांस कोविड होकर कभी भी बंद हो सकती है। नहीं तो अभी काला फंगस आया है, वो वजह से भी कभी भी फौरन मौत हो सकती है। दोनों बीमारियां बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए यीशु मसीह का हाथ मत छोड़ दे। यीशु मसीह का हाथ छोड़ दिया तो बस गया काम का, डूब गया। तो हमको पवित्र कैथोलिक बनने का और पवित्र कैथोलिक हर घड़ी जीने का बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का जैसा हमको जीने का बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान का इस दुनिया पर काम है सबको हाथ बढ़ाकर थाम लेने का, सबकी जिंदगी बचाने का, सबको बीमारी से, लफड़े से, नरक से बचाने का। जो यीशु मसीह का काम है वो काम हमारा हो जाएगा। जब भी हम यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल यीशु मसीह का जैसे ही व्यवहार करेंगे। अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा है इसको कि तुम्हारा विश्वास बहुत कम है, अल्प विश्वासी, कम विश्वास वाला है तुम। तूने क्यों संदेह किया? तेरे को ऐसा क्यों लगा, क्यों तू डूब जाएगा? जब भी मेरे पर तेरा विश्वास था, तभी तू क्यों संदेह हो गया? तेरे को क्यों ऐसा लगा कि तुम डूब जाएगा? ये सोच तेरे मन में नहीं आना मांगता था,
क्यों जो यीशु मसीह ने कहा वो सब कुछ हो गया, हर एक बीमारी ठीक हो गई थी। तो यीशु मसीह ने पातरस को बोला आ जा, तो वो सीधा पानी के ऊपर चलना मांगता था, क्योंकि जो यीशु मसीह बोलता है वो कभी भी गलत नहीं होएगा, हर एक बात सही निकलेगी। क्योंकि बाइबल में लिखेला हुआ है, जाके देख ले गूगल में, कि स्वर्ग और दुनिया भी शायद खत्म हो जाए, लेकिन मेरा शब्द कभी गलत नहीं होएगा, कभी खत्म नहीं होएगा। तो हमको शब्द पर टिका रहना मांगता है, जो बोला सो हो जाएगा। और मन में संदेह नहीं लाना मांगता। संदेह मन में लाएगा तो आप डूब जाएगा, और जब भी डूबता है तभी सीधा शैतान उड़ा देगा, तो गया काम का। तो इसलिए यीशु मसीह का हाथ कभी भी नहीं छोड़ने का, बोले तो हमेशा पवित्र कैथोलिक रहने का। गलतियां सब कोई भी मन में पुराने जमाने का कोई भी बुराई मन में आती है तो उसको टाल देने का, बोलने का कि मैं अभी परमेश्वर का स्वर्ग पिता का बच्चा बच्ची बन गई है, पुराना जीवन मैंने छोड़ दिया है, क्रूस पर मैंने लगाया है, और मैं अभी नया जीवन लेके जी उठी हूं। यीशु मसीह का जैसा मेरा अभी नया जीवन बन गया है। तो तेरे को जगह नहीं है, चल फुट इधर से, पतली गली से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु मसीह का हाथ कभी भी छोड़ने का नहीं। मन में कुछ भी बात आ जाए, हमको डट के इसके ऊपर, शब्द के ऊपर रहना है। संदेह, हमको बहुत संदेह होते हैं। कोई बीवी आपका मर्द के ऊपर संदेह करता कि शायद वो कुछ लफड़ा कर रहा है। कोई मर्द लोग बीवी के ऊपर संदेह करते हैं, वो शायद उसका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा, वो कुछ शायद लफड़ा करती है मेरे पीछे। तो दोनों को ऐसा संदेह होते हैं और उनकी शादी डूब जाती है, बाद में बच्चे फंस जाते हैं, ये लोग डिवोर्स होती है। ये सब क्यों होता है? ये संदेह के वजह से इंसान मार खाता है। तो कैथोलिक को अगर बचने का है, डूबने से बचने का है, शादी डूबने से बचने का है, बच्चों का जीवन पढ़ाई डूबने से बचने, डूब जाने से बचने का है, तो पवित्र कैथोलिक बनने का, यीशु मसीह का हाथ जल्दी पकड़ लेने का, और वक्त मत करो। डूबने को वक्त नहीं लगता है, थोड़ा सेकंड काफी है, 1-2 सेकंड काफी, 1 सेकंड काफी है पानी के अंदर जाने के लिए। तो यीशु मसीह भी यही बोला बाइबल में, जाके देख ले। अगर तुम छत पर कुछ काम कर रहा है, घर के, आपने खुद के घर पे छत पर काम कर रहा है, तो नीचे मत उतरो, उधर ही पवित्र कैथोलिक बन जाओ, ऊपर ही नीचे उतर के एक अच्छी सी कड़क चाय पी के बाद में सोच लेगा, बोले तो गया काम का। कभी भी तेरे को पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी तेरे को ये काला फंगस पकड़कर फौरन वही दिन तेरी जान जा सकती है। तो यीशु मसीह इसको, पतरस को पूछा, अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यीशु मसीह इसको क्या बोला कि कम विश्वास वाला आदमी है तू।
और दूसरी जगह यीशु मसीह क्या बोला कि अगर तेरे को एक चोटी बीच का इतना विश्वास है तो आप कोई भी समस्या को टाल देगा, कोई भी बीमारी को ठीक कर देगा। लेकिन आपको संदेह नहीं होना मांगता। ये भी बात है। गलत कभी नहीं शब्द का अर्थ नहीं निकालने का। गलत अर्थ निकाला, कम अर्थ निकाला तो चंगाई प्राप्त नहीं हो जाएगी। जैसा आपके घर में बिजली है, आपने फ्यूज बॉक्स से फ्यूज निकाल के रखा है, नहीं तो फ्यूज उड़ गया था कोई वजह से, कुछ मिक्सी वगैरह कुछ शॉर्ट हो गया था, और आप इलेक्ट्रिकल कुछ काम करते वगैरह शॉर्ट होकर फ्यूज उड़ गया था, और अब अभी बिजली चलाने का है आपके कमरे में, तो बटन मारेगा तो बिजली आती नहीं, क्योंकि फ्यूज उड़ गया है उधर से। तो ये विश्वास और संदेह, आपको विश्वास, कैथलिक, हर एक कैथलिक को विश्वास है। सब हम बोलते हैं हमको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, पूरा विश्वास है, लेकिन पॉजिटिव होकर मरते। अभी मैं गोवा का हूं, गोवा में भी अभी काफी समस्या हो गया ये काला फंगस का। तो कैथलिक गोवा में बहुत है, हर पूरा दुनिया में मालूम है गोवा में कैथलिक का संख्या बहुत ज्यादा है। आप बोलेगा आधा कैथलिक है तो भी चलता है, ऐसा आंख बोलकर, आंख बंद भी करके आप बोलेगा गोवा में आधा तो कैथलिक ही चाहिए बोले तो चलेगा। इतना समस्या है कैथलिक का। लेकिन क्या होता है, कैथलिक भी इसमें मर जाते हैं। काय को विश्वास बहुत है कैथलिक को, हर कैथलिक को विश्वास है। मेरा कोई भी प्रचार देख ले, अभी मेरे को 8 महीने हो गए यूट्यूब पर चढ़ाया हुआ है, कोई भी प्रचार में नहीं ऐसा बोला कि तुमको विश्वास बढ़ाने का है, विश्वास बढ़ाने का है। और ऐसा ये जो टॉम डिक एंड हैरी जो लोग ये प्रचार सुनाते हैं, ये सभाओं लगाते हैं, वो बोलता है तुम्हारा विश्वास चढ़ाओ। बस विश्वास चढ़ाते चढ़ाते सब लोगों का वाट लग गया। प्रचारों में जो लोग जाते थे उनका आला तो फौरन वाट लग गया, फौरन। कभी कितना जल्दी, बचपन में ही मर गए जो लोग ये प्रचारों सभाओं में जाते थे। मेरे को भी मालूम है, 25 साल भी ज्यादा होएगा, मर गया। सभा में गया था, प्रचार में गया था। अगर आप पहली बार इसमें आया तो मेरा चैनल पर फौरन डिस्क्रिप्शन में जा ले ये खत्म होने के बाद, और पवित्र कैथलिक बन जा। नहीं तो तेरी विकेट कभी गिरेगी, तेरा नंबर कभी आएगा, शैतान तेरे को कभी उड़ा देगा, तेरे को सपने में भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये टॉम डिक एंड हैरी जो प्रचार सुनाते हैं, वो सब कैथलिक लोगों को, कैथलिक ही है वो। मैं दूसरा प्रोटेस्टेंट बिलीवर को दोष देता नहीं, वो गलत है, लेकिन मैं उनको दोष देता नहीं कि ये कैथलिक, सब कैथलिक लोग को एक खराब करते करके नहीं। कैथलिक किच लोग जो टॉम डिक एंड हैरी जो पूरा यूट्यूब पर लगेले हुआ है, कैथलिक लोग जाकर खुद देख ले। कैथलिक लोग जो यूट्यूब पर लगेले हुए प्रचार देने को, वो सब की जान ले लेते हैं वो लोग। सबका खून का जिम्मेदार ये लोग है। प्रचार जो यूट्यूब पर जो गलत प्रचार सुनाते हैं ना, वो लोग कैथलिक है। तो हमको यीशु मसीह का हाथ पकड़कर ही चलना पड़ेगा। विश्वास बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ, विश्वास में कुछ नहीं होता है।
एक दूसरा एक शब्द है बाइबल पर मार के देख ले, कृपा। आप कृपा से बचाए है विश्वास के द्वारा। कैसा? जो यीशु मसीह ने कृपा हमको बनाया है, मेरे दूसरे प्रचारों में मिलेगा आपको कृपा के बारे में। जो कृपा हमको, हम कृपा में जब आएंगे यीशु मसीह के, परमेश्वर के, हमारा विश्वास से हम बच जाएंगे। कैसा? कृपा। कृपा को हमारा विश्वास जब भी मिला देंगे तभी हम पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। ऐसा करके लिखेला हुआ है। इधर यीशु मसीह बोला कम विश्वास वाला, बोला अल्प विश्वासी। और विश्वास कितना भी है, कितना छोटा भी विश्वास है, लेकिन आपको संदेह नहीं होना मांगता। संदेह जब आप हो जाएगा तभी विश्वास का वाट लग जाएगा। इसीलिए हर एक कैथलिक बुरी तरह से फंस जाता है और पागल कुत्ते की जिंदगी जीता है। तो पूरा दिन 24 घंटा, रात सुबह शाम रात, सोने के समय भी ये प्रचार लगा के रख, और कल सुबह उठ के ये प्रचार लिख दे और मोबाइल सामने रख दे, और तेरा यूट्यूब पर यही प्रचार चढ़ा दे रिकॉर्डिंग करके। दूसरों का, ये टॉम डिक एंड हैरियों का कुछ भी बात इसमें शामिल मिलावट नहीं करने का। तेरा वापस से वाट लग जाएगी। यही सत्य। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थाम गई। इतना जोर से हवा था, उल्टा हवा मार रहा था, नाव पे उल्टा मार रहा था। उल्टा हवा मारेगा तो मालूम है ये नावों को एक कपड़ा लगेला होता है, और एक कपड़ा हवा जमा करता है और नाव आगे धक्का मारता है ये हवा के वजह से। लेकिन आप फ्लाइट में जाएगा, आप प्लेन में जाएगा तो वो उड़ान भरती है हवा के उल्टा। उसका तरीका अलग है। फ्लाइट का उड़ान भरता है हवा के उल्टा, हवा के साथ जाएगा तो वो उड़ान नहीं भर पाएगी। वो जाके सामने टकराएगी, दीवार को टकराएगी और सब लोग मर जाएंगे। इतना ज्यादा इसका ये होता है, स्पीड होती है, कोई भी नहीं बचेगा। जब ये उड़ान के टाइम वो इतना ताकत में जाती है प्लेन, तो वो आगे दीवार पे मारेगी और सब लोग मर जाएंगे। तो हमको ये जो तरीका है, ये तरीका हमारा गलत हो गया, और ये तरीका से बाहर गए। बोले तो कृपा से हम लोग बाहर है, तो हमारा उड़ान लाजिम सामने टकरा देगी, और बोले तो खलास, सीधा मिट्टी में दफनाने का। और पूरा तेरे को कौन खाएगी? मिट्टी खाएगी, कीड़े खाएंगे। जमीन में क्या है मालूम है हमको। कैथलिक को तो दफना देते हैं, तो जमीन में क्या हो जाएगा मालूम है हमको। पूरा बदन का वाट लग जाएगा, पिघल जाएगी, पानी जो है वो निकल जाएगा। दूसरा जो गोश्त जो बचा है वो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तो परमेश्वर ने हमको आंखें दिए, कान दिए, नाक दिए, मुंह दिया है बोलने के लिए, वो सब हम मिट्टी में कीड़े खा लेंगे, उस हमारा कुछ फायदे का नहीं होएगा। तो इसीलिए जल्दी पवित्र कैथलिक बन जा, ताकि आप यीशु मसीह के पास पहुंचे और हमेशा के लिए स्वर्ग में जिए, और आपका परिवार भी। ये जो जीवन है, ये बदन जो है वो मिट्टी में डालकर कुछ फायदा नहीं है। तो हमको इधर संदेह कभी भी जिंदगी में नहीं करने का। घर वालों के किसी के भी ऊपर कुछ भी संदेह आपका है, कुछ भी तेरे को लगता है गलत हो रहा है,
बच्चों की पढ़ाई भी सही नहीं हो रही है, कुछ भी लफड़ा है। इंटरनेट पे गेम में लगेले हुए हैं, नहीं तो कुछ चक्कर चलता है, ड्रग्स में पड़े हुए हैं, कुछ तो कुछ चक्कर चलता है, इसलिए बच्चे पढ़ाई से हट गए हैं, कमजोर हो गए। तो कुछ भी लफड़ा जिंदगी में है तो हमको संदेह हो जाता है जल्दी। तो ये हो जाएगा तो उसका तो वाट लग ही गया। जो आदमी गलत रास्ते पे गया है उसका बैंड कभी भी बच सकता है, उसकी जान कभी भी जा सकती है। तो हमको यीशु मसीह बोला ये संदेह नहीं करने का, विश्वास है कम है, नो मुश्किल नहीं है। हर एक कैथलिक को विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, बपतिस्मा लिया, सब कुछ हमने ले लिया है। हर रविवार के चर्च में भी जाते हैं, विश्वास बहुत है। लेकिन हम कृपा में नहीं है। कृपा और विश्वास दोनों मिलाएगा तो मैं और मेरा पूरा परिवार बच जाएगा, और तभी हमको ये संदेह नहीं होगा। इधर पात्रास को संदेह हुआ क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, तो इसीलिए उसको संदेह आ गया। तभी यीशु मसीह मरा नहीं था तो पवित्र आत्मा इसके अंदर नहीं था। तभी पवित्र आत्मा आता था, वही समय आता था और निकल जाता था पुराना करार में। और यीशु मसीह मरने के बाद हमको पवित्र आत्मा अभी हमेशा के लिए मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अभी पवित्र कैथलिक बन गया। तो जब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो ये संदेह होएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तीनों जान हमारे अंदर रहते हैं। ये भी बाइबल में शब्द है, जाके देख ले। मैं और मेरा पिता भी आपके अंदर में हमारा घर बसाएगा आकर। और जब भी आप पवित्र कैथलिक बनता है, अभी का बीज बन जा, तभी आपका अंदर पवित्र आत्मा आता है। तो जब भी परमेश्वर हमारे अंदर है तभी ये संदेह का ये मुसीबत आएगी नहीं, और हमारा पूरा घर, पूरा परिवार का आदमी बच जाएंगे, पूरा परिवार के आदमी पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। और ये आगे जाके हम हमारे जो जान पहचान वाले उनको हर एक को हम मदद कर पाएंगे। कोई भी सिलसिले में जरूर मदद हो जाएगी, और वो लोग, उनका परिवार भी हमारा परिवार का जैसा बच जाएगा। तो ये तरीका है, ये तरीका गलत नहीं होएगा। तो इधर हवा थाम गई। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, जैसा ही नाव पर चढ़ा, तो जो भी मुसीबत थी नाव को आगे जाने की, हवा की मुसीबत थी, हवा थाम गई। तो हमारा जीवन आगे जाने को, हमको लगता था मुसीबत थी, बीमारी थी, पॉजिटिव हो गए थे, डायबिटिक है, डायबिटिक की वजह से एक काला फंगस का बीमारी होती है, डायबिटिक है। तो मेरे को एक गवाही मालूम है, एक पवित्र कैथलिक बन गया है एक आदमी, और उसको जो पहले 15-20 साल की जो ये थी, डायबिटिक थी, उसको छोड़कर गई। वो अभी बिना डायबिटिक जी रहा है, अभी 30 साल के ऊपर हो गया। तो कोई भी मुसीबत हो जाए वो फौरन थाम जाएगी, छोड़कर जाएगी, छंगाई मिलेगी, जो बदन के हिस्से टूटे हैं सब जुड़ जाएंगे,
हर एक चीज बिल्कुल सही हो जाएगी। तरीका बहुत आसान है, 5-10 मिनट काफी है। पूरा आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। 33, इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जो लोग भी नाव पर थे वो सब लोग यीशु मसीह को पुकारने लगा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी वीडियो डालते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है करके। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा नहीं करके डालते हैं यूट्यूब पर वीडियो। कहीं लोग डालते हैं कि ये बाइबल जो है वो बदला गया है, बाइबल सच नहीं है, ये झूठा बाइबल है। ऐसा करके बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। लोगों से कहते हैं दिखा मेरे को कहाँ लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर करके, कहाँ लिखा है मेरे को दिखा दे, बाइबल पर दिखा दे यीशु मसीह ने किधर कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कहाँ लिखा है दिखा दे। इधर क्या कहा, जो नाव पर थे वो सब लोगों ने क्या कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। स्वागत यूट्यूब लाइव पर आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है बोले तो क्या, जो लोग जवाब मानते हैं, ये जवाब हर एक इंसान के लिए इस दुनिया पर जो जीवित है हर एक इंसान के लिए ये जवाब है कि यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर है। क्योंकि कोई भी इंसान बिना परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। और अभी यीशु मसीह के बाद, अभी यीशु मसीह मरने के बाद जब ये जिंदा उठा तभी के बाद ही हमको अभी ये फुर्सत मिली है यीशु मसीह का जैसा चमत्कार करने का। सिर्फ जो इंसान पवित्र कैथलिक है वो यीशु मसीह का जैसा हर एक चमत्कार जो बाइबल में लिखा हुआ है वो कर सकता है, जरूर करता है। और जो नहीं लिखेला हुआ है वो भी हर एक जिस्म का तकलीफ दूर करेगा। चमत्कार हर एक कोई भी नई चीज में भी चमत्कार जरूर हो जाएगा, जरूर। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत आने की भी बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है करके ये सब काम पूरा बाइबल में जो चमत्कार लिखा है वो किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके अभी कभी भी ये काम होएगा, जरूर होएगा, चमत्कार जरूर होएगा। तो कौन से मुंह से ये सब लोग झूठे लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, कहाँ लिखेला हुआ है? अगर लिखेला हुआ नहीं है करके तुम बोलते हैं तो ये चमत्कार कौन करता था? अभी जो चमत्कार करते हैं कौन करते हैं? सिर्फ यीशु मसीह करता है। तेरे को जो पैदा किया है, जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तेरे को भी यीशु मसीह ने ही बनाया। जाके जेनेसिस में देख ले, जो टोरा बोलते हैं, टोरा उसको पुराना करार भी बोलते हैं, वो टोरा जो है वो जो दुनिया बनाया परमेश्वर ने तब से यीशु मसीह आने तक वो टोरा है।
उसके बाद विश्व दुआता आया नहीं। विश्व दुआतों की जरूरत अभी है भी नहीं। कोई भी आपका भविष्यवाणी समझाएगा, आपको भविष्यवाणी बोलेगा, वो भी जरूरत नहीं है। मैं किसी को कभी भी भविष्यवाणी बोलता नहीं, और यीशु मसीह के बाद कोई भविष्य दुआता लोग आया नहीं, भेजा नहीं, परमेश्वर ने आया नहीं बोले तो आखिरी जो विश्व दुआता है, आखिरी जो भविष्य दुआता है, वो है जॉन बपतिस्मा है, जोहाना बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छी तरह से सुन ले, वो आखिरी विश्व दुआता है, आखिरी लिखेला हुआ है बाइबल में। यीशु मसीह ने उसको कहा कि ये सबसे बड़ा विश्व दुआता यही है, और भविष्यवाणी देने को जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद परमेश्वर इंसान बन के दुनिया पर आया और इसके बाद भविष्यवाणी बंद हो गई। अभी मेरे को परमेश्वर कोई भविष्यवाणी देगा करके मेरे को रुकने की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी की अभी बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो चीजें हैं करने का वो सब बाइबल में नया करार में लिखे हुए हैं। परमेश्वर खुद ने जो भी इंसान को करने का है वो हर एक चीज नया करार पर है। और कोई भी जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह गलत है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, बाइबल खराब है, कोई भी जो बोलते हैं वो सब गलत है, क्योंकि अभी सिर्फ मैं ही नहीं, इंटरनेट में जाके देख ले कितना चमत्कार होता है, और मेरे पास भी आ ले, मुश्किल नहीं है। तेरे घर में कोई बीमार है, ऐसा कचरा मत बात करने को मत आना, सीधा जो मरते हैं उसको लेके आना। घर में जो पीड़ित है उसको लेके आओ, सीधा इंटरनेट में सबको दिखाओ ये इंसान मर रहा है, ये इंसान बीमार है, ये इंसान को फलाना बीमारी हो गई है। इंटरनेट में सीधा लेके आ, चुपके कुत्तों का जैसा बात नहीं करने का, भौंकने का नहीं, कुत्तों के जैसे घर के अंदर रह के, दीवार के अंदर रह के भौंकने का नहीं, सीधा बीमार लोगों को लेके आ, इंटरनेट में लेके आ, सीधा उनको चंगा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जो इंसान पवित्र कैथलिक बनेगा, अगर आप नया आया इस चैनल पर, सीधा डिस्क्रिप्शन में जा और 5-10 मिनट आपको काफी है, पवित्र कैथलिक बन जा। नहीं तो ऐसा सादा कैथलिक तू मरेगा तो तेरा और तेरा पूरा बच्चों का, परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, सब लोग नरक में जाएंगे। सीधा सीधी बात है। क्योंकि जो लोग भी परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटी जो होते नहीं, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग में, यीशु मसीह स्वर्ग में क्यों गया? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। अगर मेरे को स्वर्ग में जाने का है तो मैं कैसा जाएगा? जब तक मैं परमेश्वर का पुत्र बनता नहीं, तब तक मेरे को स्वर्ग में जाने का कुछ मौका है ही नहीं। कौन स्वर्ग में जाएंगे? जो इंसान परमेश्वर का पुत्र बनता नहीं, उनको जिंदगी में कभी भी कुछ भी चंगाई आएगी नहीं, क्योंकि जो पवित्र कैथलिक नहीं है वो हर एक इंसान सिर्फ परमेश्वर का की दया पर जीते हैं। दया किसको लगता है मालूम है? दया हम लोग भिखारियों पे करते हैं, मालूम है ना? अच्छी तरह से सुन ले, दया हम लोग किसके ऊपर करते हैं? भिखारियों के ऊपर करते हैं, अमीर लोगों के ऊपर दया करते हैं। राजा रानी, इंग्लैंड में रानी है, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में रानी है,
रानी के ऊपर मैं दया करता हूं, नहीं। जो भिखारी लोग हैं उनके ऊपर मैं दया करता। कोई भी इंसान ऐसा ही करेगा। रानी राजा महाराजों के ऊपर दया नहीं करेंगे, क्यों? उनके पास बहुत कुछ है, वो बहुत खुश है। तो जो भी पवित्र कैथलिक नहीं है, वो हर एक इंसान परमेश्वर की दया पर जीते हैं, क्योंकि वो शैतान के कहने पर चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर को ये लोगों के ऊपर दया खाना पड़ता है, तरस खानी पड़ती है। सोचकर ये आज नहीं तो कल ये पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। जब तक कोई भी औरत या लड़की परमेश्वर की बेटी नहीं बनती, तो कोई भी मौका नहीं है इस जिंदगी में भी अच्छे दिन जीने के लिए। कोई भी इंसान तेरे को अच्छे दिन नहीं दे सकता, चाहे या लड़की हो जाए या मर्द हो जाए। अच्छे दिन सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप परमेश्वर की बेटी होएगा, परमेश्वर का पुत्र होएगा। सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए यीशु मसीह जी उठा। हमको भी यीशु मसीह के पास जाने का है, तो हमको भी परमेश्वर का, स्वर्ग पिता का पुत्र बनने का है, बेटियां बनने का है। सीधी सीधी बात है, और ये बहुत आसान तरीका है। इधर चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है, चक्कर मारते घूमते फिरते रहने का जरूरत नहीं है। सीधा पवित्र कैथलिक बनने का 5 या 10 मिनट में बस आपका मौत भी बच जाएगा। नहीं तो शैतान तेरे को अगली मिनट में भी तेरा सांस बंद कर देगा। अभी कोविड में कैसी सांस बंद होती है ना, देख लिया ना शैतान क्या कर सकता है। तो अगली मिनट में भी तेरी जान शैतान निकाल सकता है। तो अगर आपको बचने का है, बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का अच्छे दिन देखने का है, परमेश्वर की कृपा में जीने का है, तो आपको एक ही अच्छी चीज, बहुत सही चीज, बहुत आसान चीज करना पड़ेगा। वो पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। कोई भी तूने जिंदगी में कितने भी तूने गुनाह किया है, पापा किया है, तू कैथलिक था भी नहीं, तुमने कुछ भी बोला है, कोई भी मुश्किल नहीं है। पहला पवित्र कैथलिक बन जा। अगर तुम पवित्र कैथलिक नहीं है तो पहला पवित्र कैथलिक बन जा। लोगों का ये बातें, झूठे गाने, झूठे ये फिल्में, ये वो क्रिकेट फुटबॉल देख के तेरे को पागल कुत्ते का जैसा जीना पड़ेगा। और एक बार हॉस्पिटल में डाल दिया ना, तो गया तू और तेरा परिवार, सब गया, वाट लग जाएगी सबकी। एक ऑपरेशन का मालूम है ना कितना लगता है? 60 लाख। पूरा जो तूने इकट्ठा किया था सब जैसा पानी में जाता है, टॉयलेट में जैसे फ्लैश मारते, ऐसा तेरा सब कुछ जो इकट्ठा किया है सब पानी में जाने का है, डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने का है। तो तेरा सांस चलती है, ये तू सुन रहा है बोले तो तेरी सांस चलती है। हॉस्पिटल में वेजिटेबल बनाए है, कैबेज बनाए, कुछ मुश्किल नहीं है। कोई भी हालत में तू है, तेरी सांस चलती है, बस काफी है। 5-10 मिनट में तू पवित्र कैथलिक हो जाएगा। तेरी कोई भी बीमारी है, तेरे को लाजिम छोड़ के जाना ही पड़ेगा वो बीमारी को, और बराबर पूरी अच्छी जिंदगी, नया जीवन तेरे को वापस से मिल जाएगा। ये तरीका है परमेश्वर का हर एक इंसान को इस दुनिया पर। लेकिन कैथलिक लोगों को बहुत आसान है कि हम लोगों ने सब कुछ बपतिस्मा वगैरह लिया है, तो हमको सिर्फ 5-10 मिनट काफी है पवित्र कैथलिक बनने के लिए। क्यों? हमको भी परमेश्वर का पुत्र बनने का है। दुनिया में भी
परमेश्वर का पुत्र बनकर हमको जीने का है। अभी मैं जैसा जी रहा हूं वैसा हर एक कैथलिक को जीने का है। हर एक कैथलिक को यूट्यूब पर वीडियो करके चढ़ाने का है। हर एक कैथलिक को 24 घंटे आज डाल के सुन ले, कल उठकर ये यही प्रचार लिख दे, किसी का मसाला मत मारने का। सब लोग झूठे लफेंगे हैं, तेरे को वापस से वो लोग खींचकर बस सीधा नरक में डाल देंगे। रिकॉर्ड कर दे आगे सेल्फी कैमरा लेके के और आपका चैनल पर यही चढ़ा दे प्रचार, दूसरा मसाला मत मारने का। 3 और 4 पर वे पार उतरकर जनारसत देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने यीशु मसीह को पहचान कर आसपास के सारे देश में कहेला भेजा और सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया। सब बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आया। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ था। आदम और ईव और अब तक ये बात जो चलती है तब तक ये ऐसा चमत्कार दुनिया में कभी नहीं हो गई थी। सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके ही ये चमत्कार होती थी, परमेश्वर यीशु मसीह करता था। सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया। तो हम लोग कैथलिक लोग, हम जन्म से कैथलिक लोग हैं। मैं गोवा का है, गोवा में कैथलिक का आबादी बहुत है, 50% हो सकता है कम से कम, तकरीबन। तो इतनी आबादी कैथलिक की गोवा में है। लेकिन क्या होता है गोवा में, ये चीजें होती है। लोग हमारे पास, कैथलिक लोगों के पास, सब बीमारों को लेके भाग के आते हैं। पूरा इंडिया में हर एक जिले में कैथलिक कोई ना कोई तो रहेगा ही। आबादी कैथलिक की कितनी भी कम हो जाए, कोई ना कोई कैथलिक तो रहेगा ही। तो वैसे गांवों में वो कैथलिक के घर में लंबी लाइना लगना मांगता था रोज, क्योंकि उधर संख्या बहुत कम रहेगा। गोवा में भी मैंने उस दिन मारा था, हिसाब मारा था। हर एक घर के पास हर एक जो अन्य जाति का है, जो कैथलिक नहीं है, वो लोग हर एक कैथलिक का घर में आना मांगता था। क्यों? प्रार्थना के लिए, चंगाई पाने के लिए, चमत्कार करने के लिए। हर एक कैथलिक का घर में एक अन्य जाति का बोले तो जो कैथलिक नहीं है, वो इंसान, हर एक कैथलिक का घर में एक इंसान रोज रहना मांगता। और दूसरे गांवों में देख ले, जो पहाड़ी का जगह है, वो जगहों है जिधर कैथलिक लोगों कम है, उधर तो आप पूछो मत कितना रहेंगे। गोवा में तो दिन में एक, हर एक घर में, कैथलिक का घर में कोई ना कोई आना ही मांगता है। और दूसरे गांवों में देख ले, दिन में तकरीबन 30 या 60 तक आना मांगता है हर घर में उधर। इधर देख ले क्या हुआ था। सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के अंचल ही को चुने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। तो इतना लोग आया था। सिर्फ वो लोगों ने विनती की यीशु मसीह को कि सिर्फ यीशु मसीह के अंचल ही को चुने दे करके विनती की। और
जिसने छुआ वे चंगे हो गए। तो हमको क्या करने का भी? बाइबल में भी मिलता है। आप दो एक्ट्स करके है और दूसरे जो किताब है, ये चारों जो गॉस्पल है वो छोड़कर दूसरे किताबों में मिलता है कि कोई पातरस का किसी का रुमाल लोग लेके गए और जो लोगों ने रुमाल को हाथ लगाया वो लोग ठीक हो गए। लोग जब भी गुजरते हैं, ये जो शीशे लोग जब भी गुजरते थे, तभी लोग ठीक होते थे, चंगाई होती थी लोगों को। तो ऐसा होता है। लोगों का विश्वास जब भी परमेश्वर के ऊपर आता है, जब भी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, मानते हैं, तभी कोई भी तरह तरह से चमत्कार होता है। आप हाथ रख दो, अभी तो मोबाइल आया है, तभी तो मोबाइल नहीं था। अभी मोबाइल पर कहाँ भी रहकर कोई देश का कोई कोने में आपका दोस्त है, उसको आप फोन पर ही चंगाई दे सकता है, कर सकता है। जाकर हाथ रखने को भी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में भी ये बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि बिना हाथ रखे हुए भी लोग ठीक हो गए। तो जो इंसान पवित्र कैथलिक है, उसको कोई एक तरीका चाहिए चंगाई करने को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल पर पे चंगाई देगा। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के प्रार्थना भेज दो, उधर जो पड़ेगा उसको चंगाई आएगी। जो आप मन में सोचो वो उधर हो जाएगा। लेकिन बात क्या है कि पहला इंसान को पवित्र कैथलिक बनना मांगता। जब भी आप पवित्र कैथलिक बनता है, आप परमेश्वर का जैसा बनता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। तो हमको भी स्वर्ग पिता का, हमको भी बच्चे बनना पड़ेगा। जब तक हम यीशु मसीह के बच्चे नहीं बनते, हमको इस दुनिया में और मरने के बाद भी परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब भी हमारा नाता बच्चों का नहीं है इस दुनिया पर, तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। हम इस दुनिया में भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी चंगाई हमको इस दुनिया में भी आएगी नहीं। तो हर एक चंगाई हमको मिलने को, हर एक दुख हमारा दूर करने को, हमको लाजिम पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। नहीं तो आप पादरी की कितना भी सेवा करे, कितना भी चर्च में जाके प्रार्थना करे, हर रविवार को चर्च में मास को जाए, कुछ भी आप करे, आप सर भी मारो नीचे चर्च में जाके, कुछ फायदा नहीं रहेगा। वेलांकड़ी में जाके देख ले, वेलांकड़ी मद्रास करके, इंडिया में मद्रास में वेलांकड़ी में जाके देख ले, कभी गया नहीं तो यूट्यूब पर देख ले। लोग घुटनों पर जाते, घुटनों पर चल के जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होएगा। ये तरीका है ही नहीं। तू घुटनों पर जा या सिर पर जा। मैं तो पहला सिर पे खड़ा होता था, चलता नहीं था। सिर पर तो कई लोग चलते हैं, सिर पर भी, सिर पे चलते, दो हाथ लगा के सिर के पैर ऊपर करके चलते हैं। सर्कस में भी दिखाई देता है। कोई चलते हैं भी, घर में भी चलते हैं। जो लोग अच्छे हैं ऐसे करने को, चलते हैं कसरत करने में। मैं तो
सिर्फ सिर पर खड़ा रहता था, कितना भी समय, आधा घंटा, 15 मिनट ऐसा। तो कुछ भी करो, सिर पर चलो, सिर पर खड़ा रहो, घुटना पर चलो, घुटना डाल के हर दिन, रोज, हर रोज जाके पूरा दिन चर्च में जाके प्रार्थना करो, कुछ मिलेगा नहीं। उधर परमेश्वर यीशु मसीह खुद है चर्च में, मालूम है हमको, लेकिन तेरे को कुछ फायदा होएगा नहीं होएगा। क्यों? तुम लोग यीशु परमेश्वर के स्वर्ग पिता के बच्चे बने नहीं अब तक। तुम लोग शैतान के गुलाम है। शैतान तेरा बालों को पकड़कर तुमको दीवार पर टपका रहा है, मालूम है ना, देख लिया ना, बालों को पकड़कर दीवार पर कैसा मारते, देख लिया ना, मूवी में भी दिखाते। तो ऐसा हर एक कैथलिक को, हर एक बोल सकता मैं, क्योंकि बहुत कम कैथलिक, पवित्र कैथलिक है, सबसे ज्यादा से सभी पकड़ ले कैथलिक को, ये शैतान बालों को पकड़ के सर दीवार पर मारता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक कैथलिक को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। ये जो रिश्ता है, जो हमारा नाता है परमेश्वर के पास, स्वर्ग पिता के पास, बच्चों का नाता होना चाहिए। बहुत जगह में यीशु मसीह ने बोला है, मेरी बेटी करके यीशु मसीह ने पुकारा है, और यीशु मसीह ने बोला, आज से मैं आप लोगों को दोस्त बोलता हूं, अजनबी नहीं बोलता, काम वाला काम वाली नहीं बोलता। क्या बोलता मैं? दोस्त बोलता हूं, क्योंकि बच्चों का रिश्ता बोले तो दोस्त का रिश्ता बराबर का होता है। तो यीशु मसीह ने हमको बोला बेटी, बोले तो जो परमेश्वर ने बोला है हमको, वो यीशु मसीह ने पुकारा, वो जगह पर, वो जगहों पर लिखेला हुआ है। किसी को बेटी पुकारा, बहुत जगह पे बेटी करके पुकारा। बाद में यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे को, तुमको, सबको मैं आज से दोस्त बोलूंगा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर से बोला कि स्वर्ग पिता ने, कि स्वर्ग पिता हमको दोस्त भी बोलता है, मेरे को बेटा भी, बेटा का रिश्ता है, लेकिन बेटा का रिश्ता दोस्ती में बदलता है, मालूम है आपको। अगर आपका बाप बेटे का रिश्ता अच्छा प्यार में है, सच्चा प्यार में है, तो आप दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। तो ऐसा करके यीशु मसीह ने हमको बोला कि हर एक को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा।